मंथली उनका 50-60 लाख रुपए का बिजनेस होता था, ठीक है, जिसमें से 30% के आसपास उनका प्रॉफिट था। 50 लाख के बिजनेस से आज के टाइम में वो 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। वाह। और ये मैं आपको बता रहा हूँ स्पैन ऑफ 1 ईयर, एक साल में 5 गुना। एक साल में। सारे टिक्स कैसे इन्होंने हर साल एक प्रॉपर्टी बनाई है, हम भी सीखेंगे आज। मुझे इसके साथ रिश्ता सुधारना है, पैसा कमाना है, तो मैं कैसे पैसा कमाऊं, और वो भी बिना डेस्परेशंस के। घर में एक चिराग रखो, अलादीन का चिराग। अच्छा, तो मेरे पास एक अलादीन का चिराग है, लेकिन वो जब एक गुरु का जब आपका माइंड में आता है ना, मैं आपको बता दूंगा जिंदगी में ना आप इतनी तेजी स्पीड से ग्रो करोगे, आपको जिंदगी में कोई सेल्फ डाउट आएगा नहीं। जब आपके मन में एक ही ध्यान होगा कि अगर मैं सीख रहा हूँ ये चीज तो मैं इसी से सीखूंगा। दूसरे वाले इंसान के पास गया तो उसने बोला कि हम यहाँ पे ना एक स्कूल बना रहे हैं। तीसरे वाले इंसान के पास गया तो उसने कहा कि हम वो जगह बना रहे हैं जहाँ बच्चों के भविष्य बनेगा। या क्यों आता है, प्यार या पैसा? अरे भाई, दोनों क्यों नहीं? दोनों क्या क्यों नहीं? दिक्कत है? अरे माँ या बाप, दोनों में कोई समस्या है? दोनों की समझ। यहाँ माँ या बाप डाला, फिर तुम बाद में बोलते हो कि एक बेटा माँ को लेकर एक बेटा बाप को। कहाँ डाला था भाई? ये वर्कशॉप ना मैं बता नहीं सकता कितने पैसे लेते हैं। ठीक है ना, आज हमको मिल रही है, वी आर ब्लेस्ड। बहुत यंग बच्चे आ रहे हैं, और जिस ईरा में है वो, तो वहाँ पे उनको ना डेस्परेशन बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, इम्पल्सिवनेस बाय डिफॉल्ट मिल रही है, तो पैसे को लेके भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, और उसकी वजह से ना बहुत सारे शॉर्टकट्स लगते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या हम टेक्निक यूज़ करें जो शॉर्टकट माइंडसेट के लिए ना हो, और वो बहुत प्रैक्टिकली वो अपनी लाइफ में सही एज से शुरू कर सकें, ताकि वो जब एक अच्छी उम्र में आए ना उनके पास अबंडेंस हो। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, बट मैं ही सच बोल रहा हूँ। नहीं, आप हो, आप हो। ये बात मुझे पता है। ये राज नहीं बताना किसी का। और मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना विकास में, योर ओन ग्रोथ में। आपको मालूम है हम सिर्फ आपकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, और हर बार ऐसी कुछ नई टेक्निक्स, ऐसी कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं जिससे आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकें, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, अपनी हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो। और आज हम उस रिश्ते को सही करने आए हैं जो मुझे आज ही पता लग रहा है कि जब आप पैदा होते हो और जब आप मरते हो, वही एक रिश्ता है जो आपके साथ सदा चलता है। उसे बोलते हैं पैसा, अबंडेंस। और अगर आप अबंडेंस सीखना चाहते हो, पैसे को कैसे अट्रैक्ट करना है साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली, और सबसे इंपॉर्टेंट ईजिली, तो देश के मशहूर डॉक्टर अमित कुमार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, आज हमारे साथ हैं, हमारे गेस्ट हैं। कैसे हो अमित भैया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप बताओ। बहुत शानदार, और आपको देख के और भी शानदार। अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत सारा भैया पैसा कमाना है और बहुत नाम कमाना है, और उसके लिए जो आपके पास सुपर पावर है वो मुझे भी चाहिए, वो मुझे भी सीखनी है। उसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जितना आप बढ़िया सिखाते हैं, मेरी नज़र में जितने भी मैं आज तक लोगों से मिला हूँ, उससे बढ़िया कोच, उससे बढ़िया व्यक्ति जिसने खुद के जीवन में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया है, तो मेरी नज़र में तो कोई और नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद। तो कैसे पैसा कमाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? क्या पैसा सच में अट्रैक्ट होता है? मुझे थोड़े से डाउट्स हैं इसको लेकर, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पर सही रोशनी दें और सही टेक्निक सिखाएं। देखिए, मैं आपको शुरुआत इस चीज़ से करता हूँ। जब आपने बोला ना कि मतलब मुझे अक्सर बहुत सारे लोग इस तरह का मैसेज करते हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम है, मुझे ऑल द बेस्ट बोल दो, मैं पास हो जाऊँगा। मेरे बच्चे का बर्थडे है और आप मेरे प्लीज़ उसको विश कर दो आप। वाओ। या किसी की तबीयत खराब है, आज उसका ट्रीटमेंट है या ऑपरेशन है, आप मुझे प्लीज़ विशेष भेज दो और वो ठीक हो जाएंगे। और मैं सबसे पहले उनको एक ही जवाब देता हूँ कि जो रियल मैजिक है वो आपके अंदर है। द मैजिक इज़ इन यू। ये स्टेटमेंट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, हर जगह बार बार यूज़ करता हूँ। और इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये मैजिक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हमारी इनर पावर का, ये मैजिक हमारे अंदर हमेशा सभी के अंदर होता ही है। इट इज़ जस्ट अबाउट कि कोई एक थर्ड वॉइस चाहिए थी आपको, जो आपको बताती है कि आपके अंदर वो एनर्जी है, जागो भाई। जैसे भगवान हनुमान जब समुद्र पार नहीं कर रहे थे, जामन जी ने बताया भाई तो उठ सकते हो, भाई क्या कर रहे हो, उठते क्यों नहीं हो? तो मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी की लाइफ को बदल सकता हूँ या मैजिक क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे को सिर्फ इतना पता चल चुका है कि हम सब के अंदर वो भगवान का जो अंश है, और वो हम बोलते हैं ना कि हम भगवान के नाखून के बराबर बन जाएं, तो हम क्या नहीं बन सकते? नाखून तो बहुत दूर की चीज़ है, हम तो अंश हैं साक्षात। तो हमारे अंदर कितनी पावर है। तो मैजिक हम सब के अंदर है।
जो ये मैजिक क्रिएट मैं अपनी ज़िंदगी में कर पाया हूँ, मैं देखता हूँ बहुत हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है, और मुझे इस बात का यकीन है कि दुनिया में हर कोई इंसान इस मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, क्योंकि वो मैजिक कभी भी बाहर नहीं है, हमेशा से अंदर था, अंदर है और अंदर ही रहेगा। वाह, मतलब आपने ना बहुत अच्छी बात बोली। हम सब बोलते तो हैं कि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। तो जो आपने बात बोली ना, मैजिक इज़ इन यू, अंश हैं, अरे मान लो, क्या कितनी सरल तरीके से आपने बता दिया, मज़ा आ गया सर। आपके मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट और जब भी आपसे ऑफलाइन भी मुलाकात होती है, आप हर बार बोलते हो कि हर चीज़ में एनर्जी है। हाँ। और स्पेशली पैसे में बहुत सारी एनर्जी है। करेक्ट है। लेकिन उस एनर्जी को फील कैसे करें, कैसे समझें क्या एनर्जी है, और उसके साथ अलाइन कैसे हूँ मैं? देखिए, जब हम स्पेशली जब हम साइंस की बात करते हैं, साइंस ये कहता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई भी है तो वो भी एनर्जी है। ठीक है, चाहे वो स्टिल हो, चाहे मूवमेंट हो उसके अंदर, चाहे वो लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, हर चीज़ के अंदर एक एनर्जी होती है। एग्री। इसका एक मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक जगह एक वीडियो देखी जिसमें ये बताया गया, आई डोंट नो मैंने कभी शेयर किया नहीं किया आपके साथ। उसमें क्या किया उन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक बोर्ड बनाया गया स्क्वायर में। ओके। उस बोर्ड के ऊपर एक चिकन, मतलब मुर्गी का बच्चा रखा गया। अच्छा, ठीक है, छोटा बच्चा था, और उसके साथ एक रोबोट को छोड़ा गया। ओके। एंड रोबोट वाज आल्सो फ्री फ्लोइंग एंड द चिकन वाज आल्सो फ्री फ्लोइंग। ठीक है। ठीक है, फ्री फ्लो कर रहे थे वो सब, और उनके मूवमेंट को ट्रैक किया गया कि क्या कर रहे हैं ये लोग दोनों। एंड देन वो जब प्रिंट्स निकाले बाहर आए तो देखा कि पूरे इसमें अक्रॉस द बोर्ड उनका वो सारी एनर्जीज है, सारी की सारी। ठीक है, अब क्या गया सेकंड एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने उस चिकन को एक कोने पर बॉक्स बनाकर उसमें डाल दिया। ओके। उसी बोर्ड पे कोने पे एक बॉक्स बनाया, ट्रैप जैसा, उसके अंदर डाल दिया। बहुत सरप्राइजिंगली क्या हुआ, उस रोबोट की 80% मूवमेंट उस चिकन के पास थी, उसी के पास थी। आप ये सोचिए कि कितने कम समय में, मतलब आप समझिए मिनटों में, एक नॉन लिविंग रोबोट जो है उसकी एनर्जी बदल गई। वाओ। अब ये यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। नहीं, इट्स रियली सरप्राइजिंग। करेक्ट। तो ये एक्चुअली क्या होता है ना कि एनर्जीज कभी खत्म नहीं होती। हमें लगता है कि चीजों की एनर्जी बदलती है, बट एवरीथिंग कंटेन्स एनर्जी। और कोई भी चीज किसी के भी कांटेक्ट में आती है तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है बाय डिफॉल्ट। इसी तरह पैसे की भी एनर्जी है। okay. आप खुद सोचो, आज आप सफल हो, लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप मुझसे जब सवाल कर रहे हो ना पैसे के बारे में, तो एक आपके अंदर पता है, आपको उसका, आपने उसको डिकोड किया हुआ है कि यार हाउ टू मेक मनी, आई नो दिस, आई नो द मंत्रा। बट अ पर्सन हु हैव नॉट मेड एनी मनी और हैव वेरी लेस मनी, उसको खुद दिक्कत है या नहीं है? क्या वो, आप जिस कॉन्फिडेंस से अपना काम कर रहे हो या सवाल कर रहे हो या पॉडकास्ट कर रहे हो, क्या वो सेम एनर्जी से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। करेक्ट है। एंड हमें भी लगता है कि स्पेशली बीइंग मेन, आई एम श्योर फीमेल्स के साथ भी ऐसा होगा कि हमारी जेब में पैसे नहीं होते ना, हमारी एनर्जी बिल्कुल नीचे रहती है, बहुत नीचे हो जाती है। तो ये सोचिए पैसा तो एनर्जी हो गया ना फिर। हाँ, इस तरह सोचा नहीं, लेकिन है ना। तो हर पैसे की एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। हर चीज एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक वाइब्रेशन पर है। हम ये समझ लें कि अलग अलग वाइब्रेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर एफएम स्टूडियो है, एफएम है, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग गाना बजता है। इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं और उस पर हर चीज रखी हुई होती है। जैसे एक फ्रीक्वेंसी जिसमें स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, एक फ्रीक्वेंसी है, ऊपर नीचे नहीं कह रहा हूं, बट XYZ जो भी फ्रीक्वेंसी है, जिस पर सक्सेस है, पैसा है, अच्छा रिलेशनशिप है, हर किसी की अलग फ्रीक्वेंसी है। अब वो फ्रीक्वेंसी मेरे लेवल तक नहीं आती है। मेरी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मेरे को अपनी फ्रीक्वेंसी को उसकी लेवल तक, उसकी फ्रीक्वेंसी पर मैच करनी होती है। मुझे अपलिफ्ट होना पड़ता है। ओके। ठीक है, या तो आप अपलिफ्ट होते हो या डाउनलिफ्ट होते हो। एग्री। ठीक है। आप जिस फ्लोर पर जाओगे लिफ्ट में, उसी घर के लोगों से मिल पाओगे ना। वैलिड पॉइंट। किसी और से तो नहीं मिल पाओगे। किसी और से मिलने के लिए आपको फ्लोर बदलना पड़ेगा। एग्री। इसी तरीके से पैसा जिस एनर्जी पर, फ्रीक्वेंसी पर है, अगर आप अपने आप को उस पर रेज नहीं करोगे तो नहीं आएगा। और ये अबंडेंस का ही लेवल है, ये अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी ही है। जब तक आप मन में ये भाव नहीं होगा कि पैसा इज माई, मनी इज माई फ्रेंड, आई लव मनी,
मनी कम्स टू मी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, मैं ये स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ, मनी कम्स टू मी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, तब तक वो पैसा नहीं आएगा। एंड इसका कहीं ना कहीं लेना देना आपके मनी रिलेशनशिप के साथ बहुत ज्यादा है। मनी रिलेशनशिप, हाँ, मतलब आपका हर किसी चीज के साथ एक रिलेशनशिप होता है। आपका अपने फोन के साथ, अपने घर के साथ एक बॉन्ड होता है ना, फीलिंग होती है बिल्कुल। कि अगर वो नहीं हुई तो क्या होगा, कुछ तो कमी होगी, कुछ मिसिंग लगेगा। हाँ। अचानक से फोन आपका, मान लो फोन है, आपको हो गया क्या रिलेशनशिप है मेरा, कुछ नहीं है यार इससे तो। मैं कहता फोन खो गया आपका अभी, तो टचवुड ऐसा ना हो, ठीक है, खो गया तो क्या होगा, अरे यार कहाँ गया यार फोन, इतनी बात, तो रिलेशनशिप तो है। ऐसे ही लोगों के साथ होता है ना। ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप पैसों के साथ होता है कि जब आप पैसों के बारे में सोचते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। अब आप सोचेंगे कि पैसों के साथ रिलेशनशिप को जज कैसे किया जाए, समझा कैसे जाए। हाँ, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पैसे को लेकर नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं ना, ये ज़्यादा पैसा भी करता है, इस तरह की चीज़ें भी बहुत आ जाती हैं। बहुत कुछ आता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, मैं एक वो कर रहा था, एक सेशन कर रहा था लाइव, उसमें मैंने पूछा कि जब आप पैसों के बारे में सोचते हो तो क्या आपके माइंड में आता है। तो किसी ने बोला शॉपिंग, किसी ने बोला अबंडेंस, किसी ने बोला नया घर, नया फोन, बट वहीं किसी और ने बोला EMI, मेरी कल EMI कटनी है। किसी ने बोला बहुत मुश्किल है कमाना, किसी ने बोला अरे मेरे दोस्त के पास अटका हुआ है, वापस ही नहीं आ रहा है। तो आप ये सोचो कि पैसा तो सेम है, लोगों की एनर्जी जो उसके बारे में उनका रिलेशनशिप है वो तो खराब है या अलग है। खराब नहीं तो अलग है, एटलीस्ट डिपेंडिंग अपॉन मेरा रिलेशनशिप विद मनी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास चीजें आएंगी। ओके, अब मेरे पास वही चीज आएगी ना जिससे मैं प्यार करता हूं, या जो चीज मुझसे प्यार करती है। एग्रीड। जैसी मेरी एनर्जी होगी वही चीज अट्रैक्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं लैक की फीलिंग रख रहा हूं तो अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट होगी? ये तो अपोजिट हो गया ना। अपोजिट हो गया, बिल्कुल ठीक है। जब वो अपोजिट हो गया तो फिर वो अट्रैक्शन नहीं होगा, और फिर हम बोलेंगे मैं तो पैसे के बारे में सोच रहा था, मैं तो मनी 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 मेरी पैसा करता रहता हूं मैं पूरे दिन। इट इज देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग पैसा, बट व्हाट यू फील इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जब लोग एनर्जी की बात करते हैं तो सबको समझना पड़ेगा कि आपका ना रिलेशनशिप विद मनी हैज टू इंप्रूव, वो इंप्रूव करना पड़ेगा आपको। पैसा कमाना इज, मतलब आज टचवुड, आज मुझे ऐसा लगता है, आई हैव सीन दोस टाइम्स आल्सो वेयर आई हैड अराउंड 40 लाख रुपीज काइंड ऑफ लोन, आई हैड टू सेल माय हाउस। और मैं थिंक मैं पॉडकास्ट से पहले भी आपको बोल रहा था कि वो सिर्फ इसलिए था बिकॉज माई एनर्जी, माई वाइब्रेशन एंड माई रिलेशनशिप विद मनी वॉज रियली बैड। इट वॉज बैड। मुझे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता था, मैनेजमेंट में मैं खराब था। अब जिस चीज को मैं मैनेज नहीं कर रहा हूं वो मेरे पास क्यों टिकेगा, जिसका मैं ख्याल नहीं रख। एक इंसान से मैं प्यार करता हूं बेइंतहा, मैं उसका ध्यान ही नहीं रख पा रहा, फिर प्यार कौन सा? फिर प्यार क्या आएगा? और क्या वो कब तक अनकंडीशनल मेरे से प्यार करता रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं। वो किसी और को अच्छा से ढूंढेगा, वो चला जाएगा। यही हो रहा है हर जगह। और एनर्जी एंड द रिलेशनशिप एंड द लव विच ईच वन ऑफ अस नीड टू बिल्ड विद मनी इज, मुझे लगता है फर्स्ट है। पता है क्यों? आप जब पैदा हुए और जब आप मरोगे, कोई भी एक चीज कॉमन है उसका एक रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं होगा, वो है पैसा। ये कुछ नया थॉट है मेरे लिए भी, है ना? हाँ। अब आप सोचो ना, जब आप पैदा हुए तो पैसे से ही तो चीजें आपके पास आई होंगी। एग्रीड। आपके बाकी रिलेशनशिप, पेरेंट्स, भाई बहन, विद द टाइम तो चले जाएंगे। बच्चा कौन? एक ही चीज हमेशा जरूरत पड़ेगी आपको, वो है पैसा। हमेशा जरूरत पड़ेगी पैसे की। और देखो, कहीं ना कहीं अननोइंगली जिसकी जरूरत है उसके बारे में हम बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं, जानते ही नहीं है बेसिकली पैसा। लोग पैसे के बारे में भाई जानते ही नहीं है। मतलब आज के टाइम में लोग इतना, मतलब एक वक्त था मैं भी बोलता था कि यार आई एम वेरी बैड विद मनी, यार मुझसे ना पैसे संभलते नहीं है, आई एम वेरी बैड विद मनी। मैंने अपने घर में देखा है कि जब आध्या नीड्स टू टेक मनी डिसीजंस, ओनली डिपेंडेंट ऑन मी, मैनेजमेंट ओनली डिपेंडेंट ऑन मी। भाई आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे इफ यू आर डिपेंडेंट अबाउट योर मनी ऑन मी? तो ये तो आपका रिलेशनशिप हो गया ना। तो मैं अक्सर लोगों को देखता हूं इस तरह की बातें करते हुए, इस तरह की एनर्जी वाइब्रेट करते हुए, दैट पैसा का तुम देख लो यार, पैसे के बारे में तुम हैंडल करो। अच्छा ट्रिप की हम दोनों ने कैलकुलेशन, भाई तू कर लेना प्लीज, मेरे से ये सब होता नहीं है। अरे होता क्यों नहीं है यार? मनी है, वो एनर्जी है, होता आपसे ही होना चाहिए।
उसको बोला मैं करता हूँ भाई, मैं करता हूँ ये कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं करता हूँ उसका कैलकुलेशन, हमने कितना किसने कहाँ खर्च किया। और जब तक ये एनर्जी नहीं बदलेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी विल बी डिफिकल्ट। सुपर। मतलब छोटी छोटी जो आते हैं, कई बार हम जब बैठे होते हैं, दोस्त भी बैठे होते हैं, घर पे बैठे होते हैं, यही छोटी छोटी बातें होती हैं। लेकिन इसको और एक मुझे इस पे ना थोड़ा सा आप ही का एक रियल एग्जांपल चाहिए, क्योंकि आपने दोनों फेज देख ली। हाँ। जब आप यू आर बैड विद मनी, हाँ। नाउ यू आर गुड विद मनी, तो इसमें क्या था एग्जैक्टली? मतलब अगर मेरे को आप थोड़ा सिंपल भाषा में और समझा दो कि देखिए, पहले ये था और अब ये हो गया। देखिए, पहला मुझे लगता है सबसे पहले मेरा थॉट प्रोसेस था। ओके, लाइक मतलब एक थॉट प्रोसेस किस तरह मतलब मेरे ना एक बहुत कोर, एक कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ था फ्रॉम माय चाइल्डहुड दैट मेकिंग मनी स्टफ। ओके। बड़ा मुश्किल है यार पैसा बनाना, आसानी से नहीं आएगा, बहुत मेहनत से आएगा। तो जब मैंने स्कूल पास किया, मैंने कॉलेज पास किया, तो एक ही चीज़ मेरे पेरेंट्स ने भी सिखाई थी कि यार पैसा ऐसा ना आसान नहीं होता कमाना। मैं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हूँ, तो भगवान ने कहा इसको कुछ भी नहीं देना मुझे, तो भगवान ने मुझे दिमाग भी नहीं दिया, ना इंटेलिजेंस दी, ना हम स्कूल में बहुत अच्छा कर पाए, बस गलती से बस पास ही हो पाए। मतलब बस वो ब्लेसिंग नहीं होती तो वो गड़बड़ हो जाती। मतलब वो हम 39 पे 33 पे होते थे उस वक्त पास, तो 31 आते थे, भगवान की ब्लेसिंग से 2 ग्रेस से मिल जाते थे, तो ऐसे पास हुए हम लोग। तो और उस वक्त तो ये समझ आ गया इतनी इंटेलिजेंस तो हमारे अंदर नहीं है कि हम बहुत कुछ अच्छा लाइफ में कर पाएंगे। पेरेंट्स भी समझ गए थे कि हमारा हुनर, मैं हमेशा बोलता हूँ हुनर नहीं बोलता, हुनर बोलता हूँ मैं हमेशा, जो हमारा हुनर था उनको भी समझ में आ गया। तो उन्होंने एक ही चीज़, नहीं बेटा देख, हमने ज़िंदगी पर मेहनत की है, एक चीज़ तो तुम्हें ज़िंदगी पर कमा के दी हुई है, मेहनत, तो मेहनत करना। और मुझे हमेशा यही समझ में आया, और मतलब मुझे एक कोर मेरा बिलीफ बन गया कि मेहनत कर लोगे ना तो फिर इंटेलिजेंस कोई बात नहीं यार, आप इंटेलिजेंस को पार कर सकते हो, किसी भी तरह की इंटेलिजेंस को, अगर आप मेहनती हो तो। आई थिंक फ्रॉम माई फर्स्ट जॉब, आई थिंक मेरा जो ग्राफ ऑफ लाइफ जो चेंज हुआ, वहां से चेंज होना, पहला शिफ्ट वहां पर आया था, जो शिफ्ट हुआ जब मैंने सोचा कि मैं मेहनत करूंगा, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड। बट ऑफ कोर्स बिकॉज my relationship was not that good with money, thought process about money, growth के बारे में मेरा वो था कि अच्छा ग्रोथ या 10% मिल जाए, 15% मिल जाए। लेकिन जब थॉट बदला तो 110% भी मिली ग्रोथ, 120% भी ग्रोथ मिली। मतलब आप ये सोचिए कि लास्ट रोल जो मेरा था, आई वॉज IT हेड फॉर अ कंपनी कॉल्ड बकाडी इंडिया। सो जो मैं साल में कमा रहा था वो मैं आज एक महीने में कमाता हूँ। मतलब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब कुछ बदलता है जब हमारी एनर्जी बदलती है। जब हमारी एनर्जी बदलती है, पैसों के बारे में हमारी सोच बदलती है, तब सब कुछ बदल जाता है। और तब आपको ये महसूस होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ले जाऊंगा यार अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर। मुझे पता है मुझे कुछ परेशान नहीं कर सकता। मुझे आज पता है कि लोग मुझे पूछते हैं, कल ही मुझे किसी ने पूछा कि सर आपको आखिरी बार गुस्सा कब आया था, व्हेन यू वर एंग्री लास्ट टाइम। ऑनेस्टली मुझे याद नहीं भाई। इज इट? मुझे याद नहीं है। एंड मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे। नहीं, मैं जितनी बार मिला हूँ, ये तो सही बात है कि मैंने आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल देखी, इसमें कोई डाउट नहीं। और अपनी भगवान की तरह से बहुत बार मुलाकातें हुई हैं, ठीक है ना, ये बात तो मानता हूँ। लेकिन ये तो गुस्सा तो नहीं मेरे को नहीं आता है। मतलब अभी हमारा टेक्निकल एक चल रहा है, मेरे काफ़ी लोग महसूस कर रहे हैं टेक्निकली हम थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, उस पर ग्लिच चल रहे हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं। एंड आई वॉज एब्सोल्युटली कम्प्लीटली ओके, एंड आई वॉज शेयरिंग जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके जहाँ पर हम कनेक्ट करके बात करते हैं, तो मैं बोल रहा था, मैंने कहा आई थिंक दिस इज द टाइम, ये कल रात की बात है, आई थिंक ये मोमेंट है हमारे लिए जब हम डबल होने वाले हैं। क्योंकि हर चैलेंज के साथ कुछ तो मज़ेदार आएगा, देखना तुम अब क्या होगा। एंड यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट 1 hour आई हैड अ कॉल विद समवन, मेरी किसी एक पर्सन से बात हुई, और जैसे उनसे बात हुई मैंने अपनी टीम को वापस बताया, मैंने कहा डन, काम हो गया। देखो मैं बोल रहा हूँ रॉन्ग खड़े हो रहे मेरे, सी लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। वो थॉट इतना क्लियर है कि एक चैलेंज आएगा ना, दैट मीन्स दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ग्रो। और वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज काइंड ऑफ है वो, ठीक है। तो आई थिंक ये सिर्फ सोच है भाई, कि हम किस तरह से सोच रहे हैं। तो वो जो माइंडसेट वहां से बदलना शुरू हुआ, पहले वो बदला, हार्डवर्किंग वाला माइंडसेट आया। आई बीन वेरी सक्सेसफुल थ्रू आउट माई करियर, मैंने हमेशा बहुत अच्छा किया अपनी कॉर्पोरेट जॉब्स में, लास्ट IT हेड बकाडी इंडिया, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट आई वॉज बैड विद मनी। आई मेड मनी
बट जीरो सेविंग काइंड ऑफ। रुका नहीं पैसा। हाँ, जो वो बोलते हैं। आता है मैल की तरह निकलता जाता है हाँ। टाइप वाला। जब जिस भी ज्योतिष के बाद वही होता है ना, आपके हाथों में पैसा नहीं टिकता है, तो मेरे साथ भी वैसे ही था। ठीक है, तो मेरे हाथों में भी पैसा नहीं टिकता था बिल्कुल भी। तो लेकिन उसके बाद समझ में आया कि पैसा टिकना नहीं होता। बेसिकली एक टास्क है पैसे का आपको कमाना, और दूसरा टास्क होता है पैसे को मल्टीप्लाई करना। वो थॉट भी नहीं था। मल्टीप्लाई तो बहुत दूर है, बहुत दूर की बात होगी, है ना। तो लेकिन अब समझ में आया कि पैसे, जब तक आपके पास पैसा है ना, आप पैसे को अगर मल्टीप्लिकेशन आपने नहीं सोचा ना, तो अबंडेंस नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन थॉट रखना पड़ता है आपको। और मुझे वहां से जो मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, और जो यू नो फ्रॉम बीइंग हैविंग नथिंग, और जैसे मैंने शेयर भी किया आपसे पर्सनली भी कि आई हैड टू सेल माई हाउस, इतने सारे लोन्स मेरे इकट्ठे हो गए थे, क्रेडिट कार्ड, ये वो पता नहीं क्या 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 क्या। And now in a span of 3-4 years, 5 years of time of this, when I'm on this, and ये situation आई थी, मुझे याद है अभी, I still remember it was way back in almost 10, 11, 12 years back. वहाँ से जब वो अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई, you know, मुझे ऐसा लगता है कि हर साल में एक जगह तो मैं खरीद ही लेता हूँ आज के टाइम में, every year. And touch wood, भगवान की इतनी ब्लेसिंग है, हमारे पास we do not have a rupee loan of any bank. वाओ। And it is just, I'm telling you, it is just because of the energy, and it is मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं just want to elaborate this more. ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मैंने I've seen lot more people जो इसी थॉट प्रोसेस से काम कर रहे हैं, इसी थॉट प्रोसेस से काम कर रहे हैं। दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है, मैं आपको बताता हूँ, ये क्लोथिंग में है वो, ठीक है। अब ये सोचिए कि जस्ट बाय चेंजिंग देयर थॉट प्रोसेस, देयर एनर्जी विद इन द फैमिली बिजनेस है। आप ये सोचिए कि मंथली उनका 50-60 लाख रुपए का बिजनेस होता था, ठीक है, जिसमें से 30% के आसपास उनका प्रॉफिट था। 50 लाख के बिजनेस से आज के टाइम में वो 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। वाह। और ये मैं आपको बता रहा हूँ स्पैन ऑफ 1 ईयर, 1 साल में 5 गुना। एक साल में। और उनका पोटेंशियल में एक्चुअली ना, हम तो ये सोच रहे हैं कि 5 गुना है, लेकिन उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वो ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो तो उनको लग रहा है कि यार, वो तो जब मैंने उनसे पहली बार बात की तो उन्होंने कहा कि यार 1 साल में डबल भी तो बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली 100% हाइक इज वेरी गुड यार। 100% हाइक इंडस्ट्री नॉर्म से नहीं है। नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दे कैन इजीली दे कैन रीच अप टू, इसी स्टोर से सिमिलर काम करते हुए 10 CR तक पहुंच सकते हैं मंथली आराम से। एंड सच बता रहा हूँ, इसके लिए स्ट्रैटेजी तो चलो अलग चीज है, स्ट्रैटेजीज क्या लगेंगी, बिजनेस स्ट्रैटेजीज उनको क्या चाहिए, वो तो एक अलग चीज है। अच्छा, स्ट्रैटेजी भी तो बिलीफ सिस्टम से, उस माइंडसेट से तो आएंगी। करेक्ट। तो पहले माइंडसेट होगा, एग्रीड, और फिर वो विश्वास होगा, एग्रीड। फिर वो स्ट्रैटेजी अपने आप आने लगेंगी कि वो कैसे सही बिजनेस कंसल्टेंट से मिलेंगे, सही लोगों से मिलेंगे जो उनको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा। उनको बोलेंगे लोग चलो ऑनलाइन भी बेचते हैं, ऐसे ऑफलाइन भी बेचते हैं, स्टोर खोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन वो जब वो धंधा बिल्ड हुआ ना, तो मुझे ऐसा प्राउड सा महसूस हुआ। मैंने कहा ये सही है यार, बहुत मतलब मजा आ जाता है कुछ ऐसे लोग। और इट इज जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी एनर्जी को बदला। वो अंदर बैठे बैठे डिस्प्यूट दो भाइयों में, तो ऐसा कर वैसा कर, टोका टाकी, किसी का मन नहीं करना, किसी का करना। जैसे ये सॉल्व किया कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिविटी आई, पॉजिटिविटी के बाद एनर्जी बदली, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया। आज बोल रहे हैं, आप ये सोचिए कि 2 भाई हैं, शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, शादीशुदा हैं, सब कुछ है। वो 2 भाई नाश्ता साथ में करते हैं, लंच साथ में करते हैं, डिनर साथ में करते हैं, छोड़ेंगे नहीं दूसरे को कभी जिंदगी में। प्यार अलग तो बन गया, वो अलग। क्या बात है। लोग बोलते हैं जहाँ पैसा होता है वहाँ प्यार नहीं होता। उल्टा आपने बोल दिया, जहाँ प्यार है पैसा दोनों एक साथ होता है। अरे गजब, बहुत बढ़िया। आप शेयर कर सकते हो कोई एक छोटा सा टिप जो आपने उनकी लाइफ में जो इम्प्लीमेंट, जो आप शेयर कर पाओ? ये मैंने ना सबसे पहले उनको मैंने ये समझाने की कोशिश की कि देखो, हर किसी का अपना एक यूएसपी होता है। अक्सर हम क्या देखते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, हम दोनों भाई हैं, मैंने आपको बोला कि यार तू ना वो गले पे बैठा कर रहा है, तू फाइनेंस में क्यों नहीं है अच्छा, क्यों नहीं सीख रहा है, क्यों नहीं समझता है। और ये चल रहा है 10 सालों से। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्योंकि उसका इनहेरेंट पोटेंशियल नहीं है उसमें, ठीक है। और जब ये सब बड़ा भाई छोटे भाई को कंसिस्टेंटली बोल रहा है, लेकिन जब मैंने उनको बोला कि इसको सॉल्व करो, क्योंकि जब आप एक बार भी उनको बोल रहे हो, आप तो आउट ऑफ केयर बोल रहे हो अपने बिजनेस को, लेकिन क्या उसको अच्छा लग रहा है, क्या वो फीलिंग उसकी जनरेट है? तो जब वो बैठता है डेली उस गले पे बैठ रहा है, बिलिंग सिस्टम पर बैठ रहा है, टीम भी बैठी है उनकी, वो बाकी भी कर रहे हैं, मैं उसकी एनर्जी कैसी है यार,
क्या वो लोगों को सच में मुस्कुरा के बात कर पा रहा होगा क्या? नहीं, चांस ही नहीं है। अब मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा एक काम करो, यहाँ तो आप बैठो यहाँ पर, इसको डालो फ्लोर पे, एंड इसको डालो लॉजिस्टिक्स में कि प्रोक्योरमेंट में डाल दो सारा का सारा, उसका इंटरेस्ट भी है। एंड आई एम टेलिंग यू, जब उन्होंने पहले तो उनका ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, गले पे तो कोई ना कोई चाहिए होता है, मैं तो इधर भी जाता हूँ, वो भी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। मैंने कहा आपका तो सिस्टम है यार, बिलिंग सिस्टम है, कंप्यूटराइज्ड है, 1 रुपया भी इधर उधर हो नहीं सकता है। रोज रात को आपको बैठे भी गला गिनना ही होता है, ये भी करना था, वो करना था, अब क्यों नहीं हो सकता? एंड जैसे ही उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्टेंस आई पहले कि चलो करके देखते हैं, सोचो एक ही महीने में बिजनेस नहीं बदला, एक ही महीने में उनको ये महसूस हो गया कि यार अब हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराते तो हैं कम से कम। क्या बात। और ये तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी चीजें की गई ऑफ कोर्स, लेकिन यहां से जो बदला, एनर्जी बदली उन्होंने। देखो, फ्रिक्शन खत्म कर दिया आपने, मेन फ्रिक्शन खत्म हो गया। बहुत बढ़िया अमित भाई। मैं अच्छा एक बात और ऑडियंस को भी बता दूं, ये बार बार इन्होंने 1-2 बार बोला कि मैं शो ऑफ, मेरे लिए वो शो ऑफ नहीं है, मुझे कोई तो रेफरेंस पॉइंट पकड़ना पड़ेगा ना कि यार अमित भाई कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं, तो अगर मैं इस जर्नी को, इस पाथ को समझ जाऊं तो मेरे लिए तो आसान है ना। तो आपने हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट बनाया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं ऑडियंस, अगर आप अबंडेंस चाहिए ना भैया, वीडियो के अंत तक बने रहना, आज सब कुछ लेके जाएंगे यहाँ से इनसे सारे टिक्स, कैसे इन्होंने हर साल एक प्रॉपर्टी बनाई है, हम भी सीखेंगे आज। बढ़िया सर। अमित सर, आपने ना मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि हमें उसके साथ रिश्ता सुधारना है। हाँ। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हम आते हैं टेक्निक पर। मुझे इसके साथ रिश्ता सुधारना है, पैसा कमाना है, तो मैं कैसे पैसा कमाऊं, और वो भी बिना डेस्परेशंस के? तो वो देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। पहला आपने वर्ड किया, यूज किया कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, और दूसरा है बिना डेस्परेशन के कैसे करूं। तो पहले डेस्परेशन वाली बात को करते हैं। देखिए, डेस्परेशन का मतलब क्या है? आप ये सोचिए कि आप किसी के प्यार में डेस्परेट हो, तो डेस्परेट मतलब कि वो दिख जाए यार एक बार बस। हाँ, ठीक है, आप ये समझाओ, मैं सच बताना, आप अगर आप किसी के लिए डेस्परेट हो तो क्या वो इंसान सेफ है आपके साथ? खुद से हाँ बोलना तो मुश्किल है लेकिन बात तो ठीक कह रहे बात है ना। तो डेस्परेशन इज अ वेरी नेगेटिव वाइब्रेशन। ओके। क्योंकि अंदर ही अंदर क्या चलता रहता है, अरे कब होगा यार, कब होगा यार, कब हो यार। जब आप ऐसे घबराहट में हो तो ये अच्छी एनर्जी कैसे हो सकती है? एग्रीड। आपको घबराहट है, एंजाइटी है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस भी होना शुरू हो जाएगा उसके बाद। फिर क्या करोगे आप? तो कभी भी जब भी आप डेस्परेट होते हो टू मेक मनी, यू रिपेल मनी, मतलब पैसा और आपसे दूर जाएगा। फिर पैसा कंसिस्टेंटली भागता जाएगा, और आप बार बार बोलोगे यार मैं तो पूरा दिन पैसा वैसा करता रहता हूँ, मैं तो सोचते ही रहता हूँ पैसा आएगा पैसा आएगा, बट वो जो उसके साथ इनसिक्योरिटी आ रही है उसका क्या? जो वो फीलिंग्स आ रही हैं उसका क्या? फिर क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो डेस्परेशन, मैं मानता हूँ, देखो ये सही है, चलो आज के टाइम में लोगों को प्रॉब्लम है, पैसा चाहिए होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले, एक मेरा ग्रुप है मैनिफेस्ट एनीथिंग, इंस्टाग्राम पे चैनल पे हम बात भी कर रहे थे, मैंने उसमें सिर्फ एक लाइन डाली, भाई इतनी जल्दी क्या है, सिर्फ यही लाइन डाली मैंने। और उसके बाद जो उसमें आजकल तो रिप्लाई भी कर सकते हैं ना उसमें, उसका लोगों को फिर रिप्लाई आने शुरू हुआ, सही कह रहे हो भैया, कि क्या इतनी जल्दी है तो वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं, कब होगा कब होगा। अब समझ में आ गया यूनिवर्स की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ये है वो, बहुत सारे। इसका मतलब एक्चुअली मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब जैसे ही लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की पावर समझ में आती है, या वो किसी को देखते हैं उसके थ्रू ग्रो करना, कि ग्रो कर रहा है कोई भी इंसान, तो वो लोगों को लगता है ये चमत्कार है। चमत्कार तो है, सही है, ये रातों रात नहीं होगा। मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं अभी वो करूं और रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए, और आप डेस्परेट जैसे ही हो जाते हो कि ये कब होगा, कैसे होगा। आपने जो वो लॉ है, लॉ ऑफ पेशेंस कहां है फिर आपका? एग्रीड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ पेशेंस तो साथ में काम करेंगे ना। पेशेंस ही नहीं है हमारे अंदर। हमें ये लगता है कि यार मेरे को ना जल्दी से सब कुछ मिल जाए। ठीक है, मैं जानता हूं आपकी नीड है, आप फंसे हुए हो, लेकिन आपको ना ये बात समझनी पड़ेगी, जब जिस चीज का सही वक्त होगा तब आपको मिलेगा, पहला। लेकिन जब जिस चीज का सही वक्त होगा तब आपको मिलेगा, तो प्रोवाइडेड आपने मांगा हुआ हो तो। ओके। तो लोगों को क्या लगता है, अरे छोड़ो ना, मांगना क्या यार, जब सही वक्त होगा मिल जाएगा मुझको। एक बात मुझे बताओ, बच्चा रो रहा है, एक बच्चा रोता है और एक बच्चा चुपचाप बैठा है, माँ खाना किसको खिलाएगी? पहले रोने वाले को। भाई पहले तो चुप हो जाए, पहले तो खा ले यार। अब जब तक आपको जब ये लॉजिक हम समझते हैं ना, कि जब तक आप कुछ मांगोगे नहीं तो मिलता नहीं है भाई।
आपको हर चीज मांगनी पड़ती है। आप भगवान के सामने जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कि मैं क्या मांगना है यार, भगवान क्या, आप हम हाथ जोड़ के मांगते हैं यार, दिल से मांग रहे हैं। जो भी चीज, जिस भी चीज पर नजर जाती है हमारी, चाहे वो गाड़ी हो चाहे कोई साड़ी हो, ठीक है, हमारी नजर आ रही है यार, क्या बात है यार, क्या गाड़ी, मतलब आप एक अंदर से क्या भाव है, क्या सही चीज है यार, है ना, अब क्या गाड़ी, ठीक है। आज तो जब आप इस तरह के भाव आप किसी भी चीज के लिए रख रहे हो, तो मतलब आप मांग रहे हो ना, यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि यार आई वांट टू हैव समवन लाइक दिस इन माय लाइफ। मैं चाहता हूं कुछ कोई ऐसा मेरी जिंदगी में आए। तो आप मांग तो रहे ही हो, हर पल मांग रहे हो आप। अब सोचो, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार क्या जो मिलना है तो मिल ही जाएगा ना। आप मुझे एक बात बताओ, मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा एक बात बताओ, ऑफिस में पूरे साल तुम किस चीज का वेट करते हो, अप्रेजल टाइम का? बिल्कुल। बॉस को खुश भी रखना होता है। किस चीज के लिए? 8%, 5%, 3% हाइक के लिए। क्यों? जो अच्छा को दे ही देंगे ना, वो तो दे ही देंगे ना। लेकिन आप तो अल्टीमेटली ना, थॉट प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए? थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि मेरे अंदर ना वो पेशेंस है और मैं अपना काम करता रहूं। और इसके साथ साथ जो इसमें जरूरत है, पेशेंस के साथ क्या जरूरत है, जो आपने बोला कैसे स्टार्ट किया जाए, समझा जाए, वो है इस दौरान अपने आप को डिजर्विंग बनाओ। लॉ ऑफ डिजर्विंग यूज करो। लॉ ऑफ डिजर्विंग क्या है? लॉ ऑफ डिजर्विंग है कि आज भगवान इस कमरे में आ जाए और 50 लोग देखें, भगवान बोले मैं तो यार एक ही इंसान को दे सकता हूं, आप में से वो आगे आ जाए जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग महसूस करता है। ओके। क्या आप हो वो? आप कहोगे यार मैंने तो यार उतनी मेहनत भी नहीं की यार, इसने तो बहुत मेहनत की। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको दिल से आना चाहिए। मेरे साथ मैंने तो किसी ने की नहीं है, और मेरे अंदर ये बहुत स्ट्रांग है। मैं आज भी बोलता हूं ये बात कि मुझसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, मुझसे ज्यादा नहीं कर सकता कोई मेहनत। मैं अगर भगवान 1000 लोग भी खड़े कर देगा ना और बोलेगा कि यार जो डिजर्विंग है वो अपने आप आगे आ जाओ, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन कमिंग आउट से कि मैंने जितनी मेहनत की ना, इनमें से किसी ने नहीं की होगी, मैंने तो बहुत मेहनत की है। तो सबसे पहला हक मेरा है सफलता पर, सक्सेस पर। और जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, तो ये एनर्जी अलग है ना। सोचो ना, मैं सोच के हैरान रहा हूँ कि हाँ अभी इतनी मेहनत करी होगी ना, तो ही आप बोल सकते हो, वरना नहीं बोल सकता। हाँ। करेक्ट, क्योंकि एनर्जी है ना। अगर मैं नहीं करके बोल रहा हूं तो वो एनर्जी तो जनरेट नहीं होगी ना, जनरेट नहीं होगी। और यही इसी लॉ पर काम कर रहा है। डिजर्विंग बनने पे ध्यान दो ना। डिजर्विंग कैसे बनोगे आप? डिजर्विंग बनोगे मेहनत से। एक इंसान, 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है, वो 2 घंटे पढ़ता है, अपना होमवर्क सारा खत्म कर देता है। एक बच्चा, दूसरा बच्चा मेरी तरह है, थोड़ा मंदबुद्धि है, कम समझता है, कम इंटेलिजेंट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो कम समझता है, अगर उसको उसी लेवल का मैच करना है, उसी एक चैप्टर को खत्म करना है, उसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मेहनत। दैट्स इट। इसका क्या गोल्डन रूल है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। बात भी ठीक है। मतलब अब ये इस डिफरेंस ऑफ सक्सेस को हटाने के लिए मुझे 2 की जगह पे 4 घंटे ही तो लगाने हैं। वैलिड पॉइंट है। मतलब एक के पास पैसा के लिए एलिजिबिलिटी है और एक के पास कम है, तो वो ज्यादा मेहनत करके उतना ही पैसा कमा लेगा। और जब लोगों को ये समझ में आने लगता है ना कि यार आप ये सोचो, एक और चीज सोचो आप, एक बच्चा जो पूरी उसका, अगेन मेरे जैसा बच्चा है, उसकी लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन बहुत मेहनत की है उस बेचारे ने, ठीक है, एग्जाम देकर आता है। जब एग्जाम से वापस आएगा तो क्या बोलेगा अपने आप को? मैंने अपनी जितनी मेहनत करी है अपने दे आए। बस भाई, मैंने तो भाई मैं देख भाई, भगवान भाग्य भगवान है भाई, मैं जितनी कर सकता मैंने कर दी। अब आप खुश रहोगे उसमें, उस फीलिंग के साथ भी आप खुश रहोगे। एग्री। वो गिल्ट नहीं आएगा कि मेरे पास मौका था और मैंने मेहनत नहीं की। लेकिन वैसे ही सेम लोग मिलेंगे आपको जो हमारे जैसे जो वो रखेंगे, माइंड रखेंगे, लेकिन वो मेहनत ही नहीं करेंगे। अरे यार मेरे से कहाँ ही एग्जाम क्रैक होगा यार, मैं कहाँ ये कर लूंगा, तो मैं क्या ही मेहनत कर लूँ, क्या ही फायदा होगा। वो एनर्जी खराब है। जब वो एग्जाम देकर आएगा क्या बोलेगा? ठीक, पास हूँ, नहीं पता नहीं होगा, नहीं होगा यार, मैंने देख से बताऊँ तो मेरे ना समझ में आता ये सब्जेक्ट, ना मेरे से होता, ठीक है कर लिया, जितनी मैं कर सकता था मैंने कर। अब ये सोचो, एनर्जी में फर्क नहीं इन दोनों में, बहुत फर्क है। एक बंदे ने सिर्फ डिजर्विंग पे काम किया कि मैं डिजर्विंग बनता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं इस लेवल तक पहुंचूंगा और अपना बेस्ट दूंगा। बाकी तो देखते हैं ना यार, सब कुछ हमारे हाथ में होता तो बात ही क्या है। थोड़ा तो भगवान के हाथ में भी छोड़ना चाहिए। अच्छा, ये अब मुझे ना आपसे बात करते करते मुझे भी याद आ गया कि जब मेरे 12th में मार्क्स कम आए ना,
तो मेरा कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो गया था, तो मुझे वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देना था, मेरा क्लियर हुआ नहीं, क्योंकि मैं पहले ही मान चुका। मैंने कहा जब 12th नहीं हो रही तो कहाँ से कर लूँगा कहाँ से कर इंजीनियरिंग। आई एग्री, बिल्कुल सही बात तो है। आई थिंक जब लोग डिजर्विंग होने पर ध्यान देते हैं, तो अगर किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की शुरुआत करनी है ना, हाँ, तो डिजर्विंग से शुरुआत करें, उतनी मेहनत करें। उतनी मेहनत पे लग जाए। लॉ ऑफ कर्मा। अच्छा, जब वो डिजर्विंग के लिए मेहनत कर रहा होगा, यानी कि लॉ ऑफ कर्मा पे काम कर रहा होगा, तो फिर उससे बाय डिफॉल्ट लॉ ऑफ पेशेंस भी आ जाएगा। लॉ ऑफ पेशेंस भी आ जाएगा, उसका फेथ भी बढ़ेगा, उसका बिलीफ भी बढ़ेगा खुद पर, उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी, उसकी स्किल भी बढ़ेगी, उसका ग्रिप उन चीज़ों पर बढ़ेगा, बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, पता है इतनी बात में ना एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई, जब मैं डेस्परेट नहीं हूँ, एक्चुअली में मेरा मन शांत है। मैं अगर वो साइंटिफिकली आ जाए तो हम अल्फा लेवल पे आ गए। हाँ। अच्छा, मुझे शांत मन है तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी कि सामने मेरी अपॉर्चुनिटी बैठी है, मुझे इसको ग्रैब करना है। और अगर मेरा डेस्परेशन वाला मन है तो मुझे वो वेवी दिखेगा, सामने भी चीज़ पड़ी दिखती नहीं, फिर हमें ये चाबी पड़ी है, चाबी सामने दिखी पड़ी है, दिखती क्यों नहीं? क्योंकि हम वेवी माइंड में। एग्जैक्टली। आप ये सोचो, वाओ, उस वक्त पर एक वक्त है, आपके सामने टाइम बॉम्ब है, ठीक है, आप अलग ही इम्पेशेंट हो, घबराहट है, भगवान क्या होगा, टाइमर चल रहा है 3 मिनट, अब वो टाइमर कम होता जा रहा है, 259 258 कम होता जा रहा है, और आप डर रहे हो। इसी जगह पर आप शांत मन से, मैं वो कराता हूँ एक बॉक्स ब्रीदिंग। अच्छा, ठीक है, वैसे 2.5 मिनट की होती है, वो तो टाइमर खत्म हो जाएगा उसमें। बट मैं लोगों को बोलता हूँ कि लंबी लंबी सांस भरो, 10 बार कर लो, और किसी भी काम को करने जाओ, चाहे अफर्मेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, कुछ भी करना है, वाटर टेक्निक, इसको शुरुआत करो। मेरे को एक बात, जब मन शांत होगा, इंसान देख पाएगा। 3 मिनट है उसके पास, फटाफट जाके चैट जीपीटी खोलो और देखो कि कौन सा तार काटने से वो बम डिफ्यूज हो सकता है। लाल काटू, पीला काटू या काला काटू। ये बॉक्स ब्रीदिंग क्या, एक बार आप करवाओ मत चाहे, लेकिन शॉर्ट में बता दो आप चाहे। देखिए, बॉक्स ब्रीदिंग मुझे ऐसा लगता है इट्स बहुत मैजिकल है। तो जो हम मॉर्निंग का, आपको पता है, प्रोग्राम हम करते हैं मेडिटेशन का, तो उसकी शुरुआत में मेजर ज़्यादातर दिनों में मैं बॉक्स ब्रीदिंग के साथ ही करता हूँ। बॉक्स ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं कि आप एक्चुअली क्या, देखिए, हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे होते हैं। क्या ऐसा कहा जाता है कि 60,000 से ज़्यादा थॉट्स हर रोज़ आते हैं, जिसमें से 90-95% तो रिपीटेटिव हैं। बिल्कुल। और इतने ही परसेंटेज ऐसी हैं जो नेगेटिव थॉट्स हैं। एग्री। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ओवर इन्फॉर्मेशन, वो जाला बना हुआ है। ठीक है, अब उस जाले को तो क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप ये सोचिए कि आप जब एक तरह से इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप किसी भी चीज को क्लीन कर रहे होते हैं, तो उस चीज को क्लीन करने के लिए, घर से बाहर निकालने के लिए रास्ता भी तो साफ करना पड़ता है आपको, वरना वो बाहर नहीं जाएगी चीजें। तो जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आप इसमें कोई नया सीड नहीं डाल पाएंगे। एग्रीड। आप मान लेते हैं फार्मिंग करते हैं आप, तो फार्मिंग करते वक्त पहले आपको ना वो उस धरती को, जमीन को ठीक करना पड़ता है। हाँ, उसको खुला छोड़ना पड़ता है, खुला छोड़ना पड़ता है। हाँ, एक फार्मिंग से दूसरी फार्मिंग में गैप होता है, गैप भी देना पड़ता है। हाँ। आप वहां पर वो भी देखोगे कि कुछ जो हल से खुदाई करते हैं, जो घास उग जाती है उसको निकालना, कोई पौधा उग गया, वो सब आप निकालते हो पहले, फिर आप उसमें नए बीज डालते हो। तो जब आप बॉक्स ब्रीदिंग करते हो, तो ये एक ऐसा स्पेस, एक न्यूट्रल स्पेस पर आपको ले आता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 5 सेकंड तक सांस लेते हैं। ओके, ठीक है, तो आपने 1 2 3 4 5, इसके बाद आप 5 सेकंड तक सांस को रोकते हैं। 1 2 3 4 5। अब 5 सेकंड में आपको सांस बाहर लेकर आनी है। 1 2 3 4 5। अब 5 सेकंड वापस से आप सांस को रोकेंगे। 1 2 3 4 5। ये साइकिल आप, कोई भी इंसान किसी भी इंटरव्यू में जा रहा हो, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, मेडिटेशन शुरू कर रहा हो, अफर्मेशन शुरू कर रहा हो, वाटर टेक्निक कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसके पहले 5 ये कर ले साइकिल। इसके 5 साइकिल का मतलब है 5 सेकंड के, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 100 सेकंड, 100 सेकंड। धीरे धीरे इसको 7 सेकंड पे लेके जा सकते हैं, लेकिन 100 सेकंड में आप रीसेट हो चुके हो। आपकी एनर्जी रीसेट हो चुकी है पूरी की पूरी।
और जब आप इसके बाद किसी भी चीज की शुरुआत करोगे, आप बिल्कुल ब्लैंक हो, देन सीट डालो। वो फिर हम- वैक्यूम क्रिएट करके। हाँ, फिर हम मेडिटेशन करते हैं, फिर हम मैनिफेस्टेशन, विजुलाइजेशन, अफर्मेशंस करते हैं। ये बहुत ब्रिलियंट, और इससे मतलब क्या, इससे आसान क्या ही होगा। 100 सेकंड आपको दे दें। वाह। तो 100 सेकेंड वाला फॉर्मूला अपना लेना और अभी बॉक्स ब्रीदिंग करना जो अमित सर ने हमें बताइए, और कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाना कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इस पॉडकास्ट को अगर कंज्यूम करना है उसके लिए भी बॉक्स ब्रीदिंग जरूरी है। पहले कर लो, पॉज कर लो, फिर आगे चलते हैं। यस, करेक्ट। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ और समझनी है। अभी आप बात करते लॉ ऑफ कर्मा की, लेकिन मोटे तौर पे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है तो ऐसा होता है खाली विजुलाइज करो। फिर मैं खाली पैसे को विजुलाइज कर लूंगा तो आ जाएगा। फिर लॉ ऑफ कर्मा अलग हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अलग अलग दिख रहा है। करेक्ट है, हाँ। तो इसको थोड़ा सा समझा दो मुझे कि ये देखिए- दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चलेंगी। देखिए, विजुअलाइजेशन का मतलब बेसिकली क्या है ना, आपको उस आइडेंटिटी को देखना, उस आइडेंटिटी शिफ्ट को महसूस करना जो आप होना चाहते हो। अच्छा, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी तक वो ओके, वो शिफ्ट करना आइडेंटिटी की पूरी। ठीक है। देयर इज अ प्रोसेस, क्वांटम साइंस में या क्वांटम फिजिक्स कह सकते हैं हम, इसमें देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड क्वांटम जंपिंग। क्वांटम जंपिंग। हाँ, ओके। ठीक है। क्वांटम जंपिंग क्या कहती है, आप क्या करो, जब भी आप विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो, आप ये महसूस करो कि कोई इंसान है आपके सामने ओके। जो वो लाइफ जी रहा है जो आप जीना चाहते हो। ओके। ठीक है। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल, आप एक बहुत ही सुंदर घर बनाना चाहते हो, बेहतरीन सा, ठीक है, घर बनाना चाहते हो। जब आप उस घर को बनाना चाह रहे हो तो आपने क्या किया, आप देखते हो कि किसी ने ना आपके सामने वाले घर को ले लिया, अच्छा, ठीक है। बड़ा सा प्लॉट जो आपको चाहिए था, उतना ही बड़ा, और रोज आता है उस घर में, और वो लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, ऐसे बनाओ, यहाँ पर ये लगाओ, यहाँ इंटीरियर ये लगेगा, यहाँ पर ये होगा, वॉल का कलर ये होगा, दीवारें ऐसी होंगी, ये होगा, वो होगा। और जब वो घर तैयार हो जाए पूरा, आप पूरा उसको विजुलाइज करो, ठीक है। उसकी फैमिली है पूरी, जो जैसे आपकी फैमिली, एक बच्चा है या जो जो जैसी फैमिली आपकी, पूरा आपको दिखता है, वो घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एंड जब वो घर तैयार है, आप सिर्फ क्या करते हो, आप क्वांटम जंपिंग करते हो। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को, उन किरदारों को वहां से हटाते हो और अपने आप को उस जगह पर रखते हो। ओके। जब आप ये करते हो तो आपको क्या लगता है, आप ये एहसास होता है कि आई एक्चुअली डिड नथिंग टू बिल्ड दिस हाउस। ये सब इसलिए आया बिकॉज आई कुड सी इट। दिस इज कॉल्ड क्वांटम जंपिंग। बहुत इंटरेस्टिंग सा हाँ। तो बेसिकली आजकल मैं क्वांटम साइंस, क्वांटम फिजिक्स पे बहुत पढ़ रहा हूँ, समझने की, एनर्जी, बेसिकली एनर्जी को समझने की जब मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि हर चीज़ एनर्जी लेवल पर तो हो रही है। अब इसके बहुत सारे और तरीके हैं, मूवी मेकिंग मेथड है, आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, ये सब तो बहुत सही है। लेकिन क्वांटम जंपिंग एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको ना आइडेंटिटी शिफ्ट करने में मदद करती है। बेसिकली आप क्या हो और क्या से होना चाहते हो वो आप सामने लाइव देख रहे हो, आप वो महसूस कर रहे हो। जैसे मान लो मुझे अपनी जर्नी शुरू करना, मैं मेरी बात करता हूँ कि मुझे यूट्यूब पे अपनी कंटेंट क्रिएशन की है, या अभी हम कोचिंग में हैं तो कोचिंग के अंदर ले गए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो आपको सबसे पहले ये महसूस करना चाहिए कि मार्केट में कोई एक ऐसा बंदा आया है जो आपके जैसा ही दिखता है और वो उसका एक बड़ा सा ऑफिस है। फिर तो मैं आपके बारे में बात करूँ। अमेजिंग। आपके जैसे ही सुंदर सा ऑफिस है उसका, हाँ। ऐसा कॉन्फिडेंटली अंदर जाता है, ऑफिस के अंदर बैठता है, बड़ा सा उसका कैबिन है, उसको इज गॉट अ ग्रेट स्टाफ, फाइनेंस के लोग हैं, ये लोग हैं, वो लोग हैं, ठीक है। और वो लोग आपके पास आते हैं, आपके पास वो रिवेन्यू लेकर आ रहे हैं कि टीम में हमने कितना क्या, कितने लोगों को हम कोचिंग कर रहे हैं, कितने लोगों को मदद की, कितने टेस्टिमनी क्रिएट हुए, और वो सारी चीज़ें आप ऐसे बैठते हो, देखते हो, टीम से मीट कर रहे हो, यार ये कितना अच्छा किया हमने इस महीने, वो सब चीज़ें चल रही हैं, ये सब। और आप देख रहे हो कि धीरे 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 वो इंसान वहाँ उस चेयर से उठता है, बाहर की तरफ आता है, और अब आप क्या कर रहे हो, वो इंसान बाहर रुक जाता है, अब आप जाते हो। उनके लिए वही है इंसान, सेम ही इंसान है। एंड जब आप उस चेयर पर बैठते हो, आपको सब कुछ बना बनाया मिलता है। ये कई बार लोगों ने मुझे एहसास किया कि यार क्या ये हम किसी और के साथ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम किसी और की आइडेंटिटी तो नहीं ले रहे। लेकिन नहीं, द रियल फैक्ट इज पैरेलल यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो यही है। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जो जैसी अर्थ है वैसे ही पता नहीं कितने हजारों लाखों प्लैनेट्स हैं और भी हैं। तो जो सच्चाई हम जीना चाहते हैं वो कहीं ना कोई जी रहा है। ये तो हम दूसरे प्लैनेट की बात कर रहे हैं, इसी लेवल पर आ जाते हैं।
जो गाड़ी आपको चाहिए, आपकी ड्रीम कार, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी बताइए। BMW का है, ब्लू कलर में मुझे चाहिए। ब्लू कलर में चाहिए। अब एक बात बताइए, क्या BMW ब्लू कलर में 5 सीरीज या 7 सीरीज क्या किसी के पास नहीं है? नहीं, बहुत सारे। दैट्स इट। तो रियलिटी तो आपकी यहीं पर है, दूसरे प्लैनेट पे क्यों जाए? तो बेसिकली जो मुझे चाहिए वो कहीं ना कहीं वो इसी प्लैनेट पर मौजूद है। इट इज जस्ट अबाउट मी रीचिंग टू दैट एनर्जी एंड वाइब्रेशन। ठीक है, आज मैं जहां पर हूं या आज जितना हमने नाम कमा लिया या जितना मैं लोगों को मदद कर पा रहा हूं, ये लोग तो तब भी थे, 10 साल पहले भी थे। मेरे पास क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि मेरी एनर्जी ठीक नहीं थी, मैं सही एनर्जी पर नहीं था। हाँ। जैसे ही मेरी एनर्जी शिफ्ट हुई, मेरी एनर्जी वाले लोग मेरे पास आते गए। ऐसे यहां आप और हम मिले, वो तो एक पूरी केस स्टडी है, जैसे हम लोग है ना। वैसे कई बार लोग पूछते भी हैं तो वो तो पूरी केस स्टडी है। तो आप ये देखिए, जब तक आपकी एनर्जी बदलेगी, आपकी एनर्जी में लोग आने लगेंगे। तो जो बेसिकली हमें कुछ भी चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, बहुत सारा पैसा, कोई IAS IPS मुझे क्लियर करना है, कुछ भी चाहिए हो, वो कहीं ना कहीं मौजूद है। आपको सिर्फ वाइब्रेशन को वहां तक लेकर जाना है बस। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ और अच्छी लगी क्वांटम जंपिंग के अंदर। एक्चुअली में ये वाला थॉट आना नहीं चाहिए भाई, अगला भी तो किसी के लिए सोच रहा होगा तो वहां जंप कर जाएगा। अब जैसे कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि श्री सर, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपको घर चाहिए तो आप देखो आपके आसपास क्या घर है, कौन सा घर है। जब आप आपके आसपास या आप किसी कॉलोनी में विजिट करते हो या फ्लैट्स में विजिट करते हो, तो आपको घर में वहां बाहर से कह रहे हो यार दिस इज व्हाट आई वांट। तो मैंने कहा आप देखो कि वो आप एंटर कर रहे हो, आपका है वो, कह रहे यार ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं उसको घर से निकाल दूंगा। अरे नहीं भाई, मैंने कहा एक सिचुएशन ये सोचो कि वो इंसान उससे बड़ा घर लेना चाह रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि उस घर को कोई ले ले। आहा, यही बिल्कुल सही थॉट ही यही है। करेक्ट। वो भी सोच रहा है कि इसको को ले ले तो मैं निकलूं यहाँ से कहीं और जगह और बड़े में जाऊं, और बड़े में जाऊं। ठीक है, तो और भगवान और उसकी एनर्जी जो है, उस इंसान की एनर्जी वो डिसाइड कर रहा है ऑलरेडी। क्या पता बेचारा बहुत फंसा हुआ हो जिंदगी में, जैसे मैं एक वक्त पर फंसा हुआ था। आज उसको उस घर को निकालने की जरूरत है ताकि वो अपनी सारी दिक्कतों से बाहर निकल सके, जैसे मेरे को जरूरत पड़ी थी। तो आप कहीं ना कहीं उसकी मदद ही कर रहे हो, और ये हमें लगता है कि बहुत कुछ हम कर रहे हैं, हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। हाँ, ये मैं भी महसूस करता हूँ जब भी हम कभी सेशन, ये आपने भी महसूस किया होगा, आप कई बार सेशन में होते हो, तो ये मेरे साथ कई बार हुआ है। मैंने प्लान ये किया कि ये सेशन में चलेगा या ये मुझे काउंसलिंग बात करनी है, लेकिन जब उठता हूँ तो ऐसी पता नहीं कितनी बातें बोल दी जो कभी सोची भी नहीं थी। तब आपको लगता है यार आप तो नहीं थे, तब कोई और था, तब कोई और था। तो आप वाह 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 वाह, होता है नहीं, आपके साथ भी होता है। बिल्कुल सही। तो वो शायद एक वो जगह और आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा जो मुझसे लोग पूछते हैं कि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप अमित भाई से कैसे मिले। अच्छा, तो प्लीज बताएं। अच्छा, मैं चलो ऑडियंस को भी बताता हूँ, मुझे लगता है आज तक कभी रिवील हुआ नहीं पॉडकास्ट। चलो बहुत ये वाइब्रेशन का ही खेल था। हाँ। आपका चैनल है RBC रीडर्स बुक क्लब, तो मैं उसको सुनता था, कोविड के टाइम की बात थी। तो और ये देखो कितने DM आते होंगे आपको। मैंने आपको एक DM किया, उस DM का आपने रिप्लाई कर दिया, और इत्तेफाकन 6 महीने बाद मेरा जब चक्कर लगा तो उस DM का ही रिप्लाई क्यों किया लाखों में से, क्योंकि वाइब्रेशन अलाइन था कहीं। अच्छा, फिर आप मुझे बोल भी देते हो कि चल स्टारबक्स में मैं ग्रेटर नोएडा पे हूँ, वहां मिलते हैं अपने। हाँ। ये मेरे ख्याल इस वाले में गलेरिया मार्केट वाले में शायद है ना, सेक्टर 18 में। तो वहां मुलाकात हुई। मैं वो कहूँगा मुलाकात थी, वहां से एक्चुअली फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। फिर देखो कितना कोइंसिडेंस है, एक कॉमन कनेक्शन निकला जो एक नेगेटिव कनेक्शन था। अब मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलता, वो बाई चांस वो उसकी वजह से हमारी वापस बात शुरू हुई। और फिर जब दिल्ली आए तो ये सारी जो जर्नी जो आप लोग देखते हो मुझे यूट्यूब पर, यही है जिन्होंने पुश भी किया और प्लेटफॉर्म भी दिया, दोनों चीजें इन्होंने शुरू करवाई थी। थैंक यू, मजा आ गया। बट द मैजिक इज इन यू। अब मैं हाँ बोलता हूँ कि हाँ मैजिक मेरे में है, लेकिन जामवत आप हो उसमें। अच्छा, ये ना अभी कई जगह बात भी हो रही थी आपके प्लेटफॉर्म से या आपके हेल्प से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। एक तरह के एक लॉन्चिंग पैड है आप लोग। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। मुझे ना लॉ ऑफ कर्मा समझ में आ गया, और आपने ये भी बता दिया कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, उसको लेके माइंडसेट क्या रखना है। लेकिन कई बार ना बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं
भी किसी के घर में सच में ऐसी दिक्कत है पैसे को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, माइंडसेट को लेकर, हो सकता है उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही हो या आपकी सराउंडिंग में उसके लोग ऐसे हों, तो प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इसको शिफ्ट करें? देखिए ये बहुत ही एक्चुअली बहुत रिलेवेंट सवाल है आज के वक्त में। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर जब मैं लोगों को बोलता हूँ अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और आसपास अच्छे लोग होने चाहिए, तो सबसे पहले लोग बोलते हैं अरे मेरे ही घर में ऐसे लोग हैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई, वही मेरे को पीछे खींचते हैं। सबसे पहले इंसान वही देखते हैं ना, दोस्तों को नहीं देख रहे हैं वो लोग। और ये सच भी है चलो, क्योंकि ये सारे फंडामेंटल अगर हम बोलें कि अगर मैं अपनी मदर को या अपने फादर को ये बोलता कि अरे पॉजिटिव बोला करो आप, थप्पड़ पड़ते दो और उन्हें तो बहाने चाहिए थे हमें कुटाई करने के हमारे से तरीके से बढ़ते ये कहाँ कैसी बात कर पॉजिटिव, व्हाट इज दिस, ये तू सिखाएगा अच्छा बोलो। तो ये ऑब्वियसली हम सिखा नहीं सकते उनको, और क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है, उसी से जीते आ रहे हैं वो लोग। लेकिन मैं इसमें ना मल्टीपल चीज़ें हैं। पहला, मैं सबको बोलता हूँ कि पहले ना जो फैमिली की कलेक्टिव एनर्जी ना उसको ठीक करना ज़रूरी है। आपको उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कलेक्टिव एनर्जी कैसे ठीक होती है? देखो, पहला, आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला रहे हो। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब भी अंधेरा देखो, अंधेरे को मत मिटाओ, खुद रोशनी बन जाओ, अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि उनको बदलने की कोशिश मत करो, खुद रोशनी बन जाओ ना। आप बनो। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये अगर किसी को ये राज समझ में आ गया ना, वो अपनी जिंदगी ऐसे बदल देगा, मतलब मजा ही आ जाएगा। अपने आप को एग्जांपल सेट करो। मतलब एक्चुअली क्या, मैं आपको बताता हूँ, अगेन मॉर्निंग मेडिटेशन का एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके साथ। बहुत ज़्यादा बात हो रही है, प्रमोट नहीं कर रहे हैं बट बात कर रहे हैं ऐसे ही। नहीं, मुझे अच्छा एक बात बताऊं, मैं एक्चुअली प्रमोट वाली बात नहीं है, अगर किसी को सही रास्ता बताना है तो कैसे बताया जाएगा? हाँ, बता के तो बताया जाएगा। करेक्ट। लेकिन क्योंकि ना मेरे को वहाँ से लोग बोलते हैं, शेयर करते हैं, जैसे मैं आपसे शेयर भी कर रहा था, हर रोज 20-25 डीएम्स आते, मैंने आपको दिखाया, अभी देखे हैं मैंने, आज ही का तो देखा है कि लोग बोल रहे हैं कि क्या उनके बदलाव आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव मैं आपको बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है। लोग बोलते हैं सर मैं मॉर्निंग मेडिटेशन करता हूँ रोज बैठ के उठ के, सर सच बताऊं मैं आपको, मेरे पति का भी प्रमोशन हो गया, मेरे बच्चों के भी स्कूल में मार्क्स अच्छा रहे, मेरा नहीं हो रहा उन पे काम कर रहा है। मतलब आप, तो मैं उनको ये बोलता हूं कि इट विल हैपन, डोंट वरी, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी बदल रही है, आपके एनवायरमेंट की एनर्जी बदल रही है, आप वो रोशनी बनना शुरू हो चुके हो। और ये मतलब मैं इसको कम नहीं आंकूंगा, बट मैं 100% केसेस में बोलूंगा कि जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, उनके घर की एनर्जी सब पर इंपैक्ट डालती है, सबकी बदलती है। मैं इससे रेजोनेट कर सकता हूँ क्योंकि देखा भी है, महसूस भी किया और रहा भी हूँ ऐसे एनवायरनमेंट में। एग्रीड, 100% एग्रीड। बहुत वैलिड। इतने टेस्टिमनी मेरे को लोग आते हैं कि मतलब अब तो लोगों ने ये बोलना बंद कर दिया कि मेरे नहीं होते, मैंने बोला अरे मत बोलो, ये बोलना नहीं चाहिए। लेकिन लोग ना बार बार ये जरूर शेयर करते हैं कि सर मैं आपको बताऊं, मैंने अपने हस्बैंड के लिए मैनिफेस्ट किया था कि उनका जॉब का प्रमोशन हो जाए, वो हो गया उनका। मेरा बेटा था, उसका यूएस में वीज़ा नहीं लग रहा था, 3 साल से ट्राई कर रहा था। सर सच बताऊं, मैं सिर्फ सोचा मैंने 2-3 बार, और मैंने अपनी एनर्जी को बदला ना, और मैंने उससे पॉजिटिव बातें करना शुरू किया, सर उसका लग गया वीज़ा। बहुत कुछ, मतलब असंख्य चीज़ें। तो बेसिकली हम जब तक अपनी एनर्जी पर कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे, खुद वो रोशनी बनते रहेंगे, तो चीज़ें बदलेंगी। दूसरा, कैसे एनर्जी और बदल सकते हो आप? पहला, कि आप घर में ना, घर का ना फिजिकल एनवायरनमेंट चेक करो, घर का कैसा है। फिजिकल एनवायरनमेंट, हाँ, मतलब 3 स्पॉट को इमीडिएटली चेक करना चाहिए। पहला, आपका मंदिर, ओके। दूसरा, आपकी रसोई घर, किचन। तीसरा, बाथरूम, ओके। ठीक है। अब मैं वास्तु एक्सपर्ट नहीं हूं, बट ये कोई भी बता सकता है। अगर इन तीनों जगहों को आपने सही से नहीं रखा हुआ है, तो यानी कि घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा, वहां पे सफाई रखें तरीके से, मतलब ये घर के सबसे सुंदर जगह होनी चाहिए, सबसे क्लीन जगह होनी चाहिए, तीनों। और इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। इतनी एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं ना इन स्पॉट्स पे,
हाँ, एक अग्नि तत्व हो गया, अगर मैं तत्व की बात करूँ, एक जल तत्व पे आ गए, एक नॉर्थ ईस्ट ना भी हो लेकिन एक मंदिर पे हर तरह की एनर्जी आ गई, स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। लोग क्या करते हैं, मतलब वो जो कहा जाता है कि मैं अलग तरह की बातें कर रहा हूँ इस पे बट पॉडकास्ट में बट वो कहते हैं ना कि जब दिया जलाते हैं तो सेम दिए में रोज दिया जला देते हैं, धोते भी नहीं है उसको, क्लीन भी नहीं करते हैं। उसको क्लीन तो करना चाहिए। कालक लग जाती है धीरे धीरे मंदिर में, उसको साफ तो करना चाहिए। मंदिर में जो हमारे भगवान होते हैं, जिनको भी हम मानते हैं, आराध्य जिनको भी जिसको भी आप पूज रहे हो, आप उनकी तस्वीर है, जो भी कुछ है, उनको सफाई तो करो, उस एनवायरनमेंट को क्लीन तो रखो। दूसरी एनर्जी हमारी बात उसकी होती है, किचन की होती है। अब किचन में सब कुछ है, पानी है सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। पानी इज गॉट वो जो डॉक्टर मसारू इमोतो, ठीक है, उनका एग्जाम्पल सभी ने सुना हुआ है। पानी के आसपास खराब एनर्जी मतलब बहुत खराब है। सदगुरु जी का मैंने एक वो देखा था, मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने करके दिखाया उसमें एक्सपेरिमेंट, बड़ा रेलेवेंट मुझे लगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लेन पेपर लिया, सादा पेपर, सादे पेपर के सामने रुद्राक्ष को रखा एक ऐसे रस्सी में, और जब उस प्लेन पेपर को लिया तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा था। जैसे उसको गुच्चड़ मुच्चड़ किया, गुच्चड़ मुच्चड़ हम बचपन से ऐसे बोलते आ रहे, तो ये किया, उसकी एनर्जी को बदला। आप ये देखिए, वही रुद्राक्ष रिवर्स घूम रहा है पेपर को क्रश करने से, क्योंकि इस पेपर की एनर्जी खराब हो गई। आप ये सोचिए, यानी कि हमारे घर में जो भी चीज रखी है उसकी एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, और हम बोलते हैं कि नॉन लिविंग की एनर्जी। अरे भाई सोचिए आप। तो अब जब आप ये कर रहे हो तो किचन का, क्योंकि पानी हो गया पहला, तो दूसरा खाना जो बन रहा है वही बन रहा है। जो इंसान, ये मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं लोगों को, कि जो इंसान खाना बना रहा है, पहले तो उसके चेहरे पर ना यहाँ पिन लगा दो और बोलो मुस्कुराकर ही खाना बनाना है। मुस्कुरा के खाना नहीं बनाएगा तो वो खाना ही नहीं बनाएगा उस घर में, चाहे आपका कुक हो, चाहे घर में कोई बनाता हो। जो दिल से नहीं खाना खिला रहा, उसके हाथ का खाना मत खाना। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एनर्जी जा रही है उसमें। आपने सुना होगा, बच्चों ने भी बोला ये कई बार हमें कि बेटा उनके घर जाना ना, पानी मत पीना। अब मुझे समझ में आता है वो क्यों बोलते हैं। एनर्जी है। तो जब आप ये करते हो तो आपके घर की एनर्जी बदलती है। तो किचन मतलब गोल्डन है, जगह है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आपकी, क्योंकि आप उससे खाना खाते हो। क्योंकि और किचन तो चाहे आप किसी भी धर्म में हो, किचन तो किचन है, सबके बार घर में होती है, रसोई सबके होते हैं, ठीक है। एंड देन बाथरूम मैंने अक्सर लोगों को देखा कि बाथरूम मेंटेन नहीं होते, क्लीन नहीं होते, ठीक है। मेरे को कुछ लोग अपने घर बुला लेते हैं, सर आओ ना, सर बताओ ना कैसी एनर्जी में। अब मेरे को ये सब आता तो है नहीं, बट मैं जब किसी से मिलने जाता हूँ तो लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं, और लोग मुझे समझते हैं कि मैं वास्तु भी जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। लेकिन जब भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उनको कुछ बताऊँ, तो मैं उनको ये ज़रूर बोलता हूँ कि चेक योर बाथरूम्स खुद। मतलब मेरे अंदर एक बहुत आदत है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने थिंक कई जगह शेयर भी किया इस बारे में, कि अपने रूम का बाथरूम मैं ही साफ करूँगा। अच्छा। हाँ, मैं किसी और से नहीं कराता। चाहे उसकी एक एक टाइल घिसनी हो, शीशा साफ करना हो, पॉट साफ कर, मैं ही करता हूँ उसको। पता नहीं क्यों मुझे, तो वो उसके बाद जो सुकून मिलता है मेरे को, पता नहीं क्या होता है। वो एनर्जी, मुझे लगता है वो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ना कई फंडों को आपने बहुत वैलिडेट किया, मैं इस पर बात शेयर करूंगा, क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो जब आप ये बाथरूम को क्लीन रखना, आप जब, तो ये तो टॉप 3 स्पॉट्स है। बाकी तो मतलब अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ, कि जब भी हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं या घर से बाहर निकल रहे होते हैं, आई मेक श्योर कि घर पूरा का पूरा क्लीन हो, घर से जाते हुए भी। अच्छा, क्यों पता है? क्योंकि जब मैं घर में एंटर करूं, आई शुड फील हेवन। अरे तो लोग क्या करते हैं, बहुत रेडिकल थॉट है ये। लोग क्या करते हैं, घर से निकलते हैं, सामान फैला हुआ है, कपड़े फैले हुए हैं, ये। और सोचो, जब मैं 1 2 3 दिन ट्रैवल में फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं अब मान लो सुबह 5 बजे निकलना है और मैं 5 बजे कपड़े तय कर रहा हूं, उनको सही जगह पे रख रहा हूं, क्योंकि मुझे जब घर वापस आऊंगा ना, मुझे वो एनर्जी चाहिए। और ये आज से नहीं, मुझे ऐसा लगता है इसमें हमारे माता पिता का बहुत श्रेय जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं अमित भैया, ये एक्चुअल में सही हैबिट है। अब कहने को आप एक फैंसी वर्ड ओसीडी दे दो उसको। दे दो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि भैया 2-4 चीज़ों को देखकर अपने आप को जज मत करो, लेबल मत लगाओ।
ADHD, OCD, ASD, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। क्या दे दिया, करेक्ट। बहुत परफेक्ट बात बोली आपने। खुद को दिया बनाना है तो उसके लिए कम से कम इन 3 चीज़ों को तो क्लीन करो जो आपके हाथ में हो सकती हैं। करेक्ट। और एक और लास्ट जो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं सबको बोलता हूँ, घर में एक चिराग रखो, अलादीन का चिराग। अच्छा। तो मेरे पास एक अलादीन का चिराग है और मेरी ये मान्यता है, अब मैं तो ये बार बार कई जगह शेयर करता हूँ कि हमारे ऊपर ना वेब कैमरा लगे होते हैं हर जगह, ठीक है। तो भगवान के वेब कैमरा नहीं, हो क्या बोलते हैं, सीसीटीवी लगे होते हैं। वेब कैमरा तो टीवी वाला वो हो गया, आप कैमरे की निगरानी में है ना। तो ये इन कैमरा से ना भगवान हमें हमेशा देख रहा होता है, हमारे भाव अंदर क्या चल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो भगवान से तो कभी कुछ छुपा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप ऐसा कुछ एक ऐसी आइडेंटिटी, जब आप चिराग से क्या एसोसिएट करते हो, आप चिराग से एसोसिएट करते हो जीनी को, और जीनी से क्या एसोसिएट करते हो कि मेरी जो भी इच्छाएं होंगी, अगर इसमें सचमुच का जीनी होता तो मैं उसे अपनी इच्छाएं 3 बताता और वो मुझे दे देता। तो वो आपका ना एक एसोसिएशन हो जाता है चिराग से। तो मैं तो बहुत लोग बोलता हूँ चिराग जरूर रखो, खरीदो चिराग, अपने पढ़ाई वाली टेबल पे रख लो, और कहीं पर भी जिंदगी में अटको ना, मिले समझ में ना आए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस चिराग को हाथ में लो और घिसो, और इस भरोसे के साथ अपनी विशेस को मांगो जैसे वो विश जरूर पूरी होंगी। अच्छा, सच में एक लैंप ले आए अपने पास? सच में, हाँ, सच में एक चिराग ले आए, आर्टिफिशियल नहीं, मतलब वो, मतलब सॉरी, विजुअलाइजेशन नहीं, रियल होना चाहिए। आप इसमें इस जगह आपको स्पॉट, मैं फोटो भेजूंगा आपको अपने चिराग के साथ, आप वो लगा देना। अरे यार, ये बढ़िया था। तो बेसिकली देखो आप क्या कर रहे हो ना, आप कंसिस्टेंटली अपने बिलीफ पे ही काम कर रहे हो, आप अपनी मान्यताएं तो बदल रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो वही तो बदल रहे हो, और वही तो बदलना है भाई। और आपको ना अपने आप को ट्रैप करना आना चाहिए, आना चाहिए। अटकाओ अपने आप को बार बार। अरे आप अपने आप को अटकाओगे नहीं तो आप फ्री छूट जाओगे। मतलब ये इट इज लाइक कि जिम की मेंबरशिप लो जाकर 1 साल की, अटकाओ अपने आप को कि गए तो ठीक है, वरना तो गिल्ट में तो मरो, कम से कम परेशान तो हो। अटकाना जरूरी है। कोर्स खरीदो, नहीं करो मत करना पूरा, खरीदो जरूर। मेरे इससे बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल पतंग वाला हो गया ना भाई, अगर नहीं अटके तो गई आप फ्री फ्लो, तो फिर आप जमीन पे ही हो, जमीन पर ही हो, धागे से बंधे तो आसमान में। अरे गजब एग्जांपल दिया है ना। तो जितना आपको लाइफ में अटकाओगे, रिलेशनशिप में अटका के, यानी कि कमिटमेंट बेसिकली, जितना आप अपने आप को अटका के रखोगे, एक अंदर से ना वो फीलिंग रहेगी। मतलब आप ये सोचो कि इतना मैजिकल होता है ना अपने आप को अटकाए रखना। जब लोग हमारे मतलब मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन या किसी चीज़ के लिए भी रजिस्टर करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब मैं मेरे को ये बोल के बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है, उस दिन से मैजिक शुरू होते हैं लोगों की लाइफ में। इतने मैसेज आते हैं मुझे, जिस दिन रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो जाता है। पता है क्यों? उनको क्या लगता है, अरे यार 1 तारीख से शुरू होगा, वो सुबह उठने की आदत डालनी पड़ेगी, अच्छा फिर मज़ा आएगा यार, मॉर्निंग मेडिटेशन तो कभी किया नहीं था यार, पहली बार करने की कोशिश कर रहा हूँ, चल कुछ तो बदलेगा यार, अच्छा मज़ा आएगा, एक नया एक्सपीरियंस। आपके मन में तो कुछ चल रहा है ना, ये एनर्जी तो बदल रही है आपकी। अब मैजिक मुझ में थोड़ी ना है, ये उस कोर्स में थोड़ी ना है, मैजिक इज इन यू, मैजिक इज इन यू। अब जब वो लोगों को ये समझ में आता है, मैं बार बार लोग मुझे बोलते हैं कि आपका वजह से ऐसा हो गया। मुझे कल अभी कुछ दिन पहले किसी ने मैसेज किया कि सर मुझे इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, यू नो, was making almost 1 CR का पैकेज था उनका, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 महीने आस्क्ड टू लीव, 6 महीने से जॉब नहीं है। और मेरा एक सेशन हुआ उनके साथ, मैंने बात की उनसे और मैंने कहा आपकी एनर्जी बदलो, थोड़ा सा बिजी रहो, अपने आप को ये डालो, जो मैंने उनको बताया। उनका मुझे लंबा चौड़ा मैसेज आया, मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया लोगों के साथ कि मैं सिर्फ आपकी वजह से सब कुछ बदला है। और मैंने लिटरली उनको ये बोला कि मैंने कहा बहुत डिफिकल्ट है आप जैसे इंसान लोगों को मिलना, आप जैसे इंसान मिल, आप मतलब जितना नॉलेज, जितना विजडम उस इंसान को है, उसको क्या नहीं पता, उसे भगवत गीता पता है, रामायण, मतलब क्या उसे श्लोक तक याद है, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं। इट इज जस्ट दैट कि मैंने ना एक ट्विक दिया, मतलब एक तिनका बदला बस उनकी जिंदगी में, और उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई किसी ने नहीं बदला, बाहर से आपकी जिंदगी में आके कोई कर भी नहीं सकता, आपको बदलने वाला आपके अलावा कुछ और नहीं है। और आपके अलावा मतलब भगवान, क्योंकि भगवान तो आपके अंदर ही है, तो यानी कि आप ही हो सब कुछ। लेकिन कोई तो चाहिए ना, ऊपर से लोटा डालेंगे तभी तो नीचे जमीन से पानी आएगा। हाँ वो एक अलग, हाँ वो एक अलग थॉट है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा गुरु होता ही है नहीं जो होना हमें चाहिए। मार्गदर्शन करता है। मतलब देखो, आपको पता है मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इसलिए वैलिडेट कर रहा हूँ। हार्वर्ड की एक रिसर्च है, जिनकी लाइफ में मेंटोर होते हैं ना, मेंटोर का मतलब ये नहीं होता कि आपने खाली कोर्स ही लेना है, आप किसी को मानते भी हो, किसी की राय सुनते हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिश्तों के लिए हो, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे आपके डे टू डे लाइफ। करेक्ट। तो आपकी प्रोडक्टिविटी अप्रॉक्स 82% बढ़ जाती है और आपकी सक्सेस रेट लगभग 73% ज़्यादा हो जाती है। वाओ। तो ये तो रिसर्च है। और एक्चुअली क्या है ना, आज के समय में क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं कुछ दिन पहले शेयर भी कर रहा था लोगों के साथ। आज के समय में क्या होता है भाई, फॉर एग्जाम्पल, चलो ठीक है, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहा है, तो धन्यवाद, आप यहाँ तक देख रहे हो, झेल रहे हो हमें। ठीक है, अब आपको ये पॉडकास्ट देख रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमने किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बात की, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, डन डन, बहुत बढ़िया है। अब कोई ना, अब ये जो जानकारी है या इसी तरह की जानकारी बहुत जगह पर है, ठीक है, और लोग ना अपने वीडियोस या वायरल करने के लिए अलग अलग हुक ट्राई करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, विच इज ग्रेट। एंड और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इस पर तो बेइंतहा कंटेंट बनना चाहिए, और शायद उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज के टाइम में कोई भी है, वो किसी भी फील्ड से है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात ही नहीं है कोई, ठीक है। लेकिन सबके एक्सपीरियंसेस लाइफ के अलग हैं, और वो अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो मुझे आए दिन ये डीएम्स बहुत आते हैं, सर ये वीडियो देखना, इन्होंने तो ये बोला, आप तो ये बोलते हो, इन्होंने तो ये बोला, आप तो ये बोलते हो, सर मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो मैं उसको पहले तो कुछ लोगों को मैंने जब रिप्लाई किया, तो मैंने कहा देखिए आप मुझे कब से देख रहे हो, तो उसने कहा सर मैं आपको 2 साल से 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कहा ये इनको आप सुनते हो? कह रहे नहीं सर, पहली बार मेरी वीडियो मेरे सामने आया, बट मेरे मन में ना सवाल आ गया। तो मैं देखो 2-3 साल का जो बिलीफ बिल्ड हुआ, एक वीडियो से वो हिल गया, एक वीडियो से हिल गया वो। सोचो आप, मैंने कहा ब्रीफ क्या है फिर आपका। और मैं इसलिए बोलता हूं कि हमेशा ना, अब ये हो सकता है मैं अलग बात करूंगा, एक गुरु का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुरु होना चाहिए आपका। मैं कौन सा बाबा हूं या गुरु, मैं उस लेवल पे नहीं हूं अभी। मैं तो खुद ही बहुत कुछ सीख रहा हूं। मैं तो बहुत इतना कुछ सीखने के लिए किताबों का सहारा लेता हूं, मैं तो किताब ही पढ़ता रहता हूं पूरा दिन, ठीक है। लेकिन वो जब एक गुरु का जब आपका माइंड में आता है ना, मैं आपको बता दूंगा, जिंदगी में ना आप इतनी तेजी स्पीड से ग्रो करोगे, आपको जिंदगी में ना कोई सेल्फ डाउट आएगा नहीं। जब आपके मन में एक ही ध्यान होगा कि अगर मैं सीख रहा हूं ये चीज, तो मैं इसी से सीखूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हाँ, जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच करती हो, जो आपको रियल लगता हो, जिन्होंने अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ किया हो, जिनको फील हो के ना आपको लगता हो यार ये जेन्युइन है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। अगर किसी के साथ भी ABC XYZ किसी के साथ आपकी एनर्जी मैच होती है ना, सिर्फ उनको सुनो उस चीज पर। और आज के टाइम में यही है सबसे बड़ा गड़बड़। मैं इस बात से बिल्कुल एकदम रेजोनेट इसलिए करता हूँ, एक्चुअली में सवाल पूछना इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे पूछना है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं आपके पास आया और आपका मैं पूछ रहा हूँ मेरा बेटा बीमार है, उसको अरे भाई पेडिट्रिशियन के पास जा। हाँ करेक्ट। तुम अगर मैंने अच्छा अक्सर लोगों को देखा है, पैसे की बात उससे करेंगे जिसका खुद के पास पैसा नहीं है, करेक्ट। रिश्ते की बात उससे करेंगे जिसका खुद का रिश्ता खराब है। अरे भाई तुम कम से कम एक ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी तो चेक करो। वैसे तो इससे थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, लेकिन मैं अभी हमारा एक वीडियो वायरल है अमित सर, जिसपे लगभग मेरे ख्याल 70-80 लाख के आसपास व्यूज है। नहीं अभी आपका वापस ले लोगे आप। अब उस वीडियो में मैं हनुमान कड़ा बेच रहा हूँ। ओके। वो वीडियो मेरा नहीं है। उन्होंने पहले 3 सेकंड उठाए हुक, बीच के 3 सेकंड उठाए, लास्ट के 3 सेकंड उठाए और बीच में AI लगा दिया। अरे भैया खरीदने वालों कम से कम अगर इतना ही है। सच में? हाँ सच में। तो वो ऐसे करके उन्होंने 70-80 लाख ऐसे कुछ व्यूज हैं उसके ऊपर। मुझे नहीं पता क्या बिजनेस बनाया है, लीगल डिपार्टमेंट देख रहा है इसको। माई पॉइंट इज, अगर आप खरीद रहे हो, देखो बेचने वाला बेईमान है क्या है वो जाने, आप खरीद रहे हो ना, आप तो उसकी ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी चेक करो ना यार। करेक्ट। तो ये तो मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा ऑडियंस को समझदार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कि आपने किसको सुनना है, क्या करना है, किससे सीखना है। तो यहाँ इसलिए एक्सपर्ट्स लगते हैं। करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ना एक बड़ी अच्छी बात याद है कि आपने कहा ना किचन आसपास बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे ना एक भाभी का इंसिडेंट याद आ गया। हमारे घर में एक रिश्तेदार हैं, हमारे भाभी हैं, तो इत्तेफाकन हमारा एक साथ कहीं रहना हुआ जब पूरा फैमिली फंक्शन चल रहा था। तो किचन में वो कुछ बड़बड़ करते हुए बना रही थी। मैं कहा भाभी खाना बना रहे हो ना तो स्माइल से बनाना, ठीक है। अच्छा फिर रात को जब सोने लगे तो फिर वो कुछ शुरू हो गई। मैं कहा भाभी रात को सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस टाइम पे ना आप बस अपने जिसको आप मानते हो ना उसका नाम जपो और सो जाओ।
इत्तेफाकन सुबह जब उठे ना तो सुबह कुछ चाय को लेकर इशू हो गया, तो वो फिर तो मैंने तब फिर टोक दिया कि तू एक बात बता, मैं फिर कब चीखूंगी? तो सुबह तेने टोक दिया, किचन में तू टोक रहा है। मैंने कहा अपने को चीखना है किस लिए, क्यों नाराज होना है? क्योंकि एनर्जी है, ये 3 टाइम तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है। किचन इंपॉर्टेंट है, रात इंपॉर्टेंट है, सो इंपॉर्टेंट है बहुत ये मुझे एक्चुअली ना। लोग ना जो ये बातें ना, सच बताऊं, हमने जो भी बात की अब तक पॉडकास्ट में, ऐसा नहीं लोगों को नहीं पता है। लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। लोग सोचते हैं छोटी चीज़ है। एग्रीड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन छोटी 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 चीज़ों से सागर बनता है। और सागर जब बनता है ना, तो आपकी लाइफ में इतना अबंडेंस भगवान भर भर के जो आपको देता है, वो लोग मिस करते हैं सिर्फ। मैं तो इसको साइंटिफिकली देख रहा हूँ, जो मैंने पर्सनली महसूस भी किया। क्या हुआ, मुझे कोटा में काम करने का काफ़ी मौका मिला है। तो जो आपने एक बात बोली ना, मैं खुद का टॉयलेट खुद क्लीन करता हूँ। आज जो बच्चे अपने अंडरगारमेंट्स क्लीन नहीं करते, अपने यूटेंशियल क्लीन नहीं करते। अभी अगर आपको ध्यान है, कोविड में जो बच्चे कनाडा शिफ्ट हो गए थे, कनाडा में आपको हाउस होल्ड हेल्प तो मिलती नहीं। हाँ। उनको खाना बनाने की दिक्कत हुई, बर्तन की दिक्कत हुई, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। और अगर मैं इसको और साइंटिफिकली समझ लूँ, अगर मुझे टॉयलेट क्लीन करनी है तो मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। तो और अब मेरा पेशेंस कैसे बढ़ रहा है, तो यानी कि मैं रिजेक्शन के साथ कैसे अलाइन होना है, तो मेरा पेशेंस इंटरनली बढ़ गया ना। अब मैं मंदिर क्लीन कर रहा हूँ, तो क्लीनिंग करना मुझे बहुत पसंद नहीं है, लेकिन मेरा पेशेंस बढ़ गया। कुकिंग से मेरा पेशेंस बढ़ गया, गार्डनिंग से मेरा पेशेंस बढ़ गया। तो अल्टीमेटली आपका ब्रेन का लेवल, जो आप कह रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ पेशेंस। तो ये अगेन वो नजरिया है ना, कि किस चीज़ को आप कैसे देख रहे हो। जैसे एक 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 इंसान, एक बंदा जा रहा था रास्ते में, उसने एक घर बनता हुआ घर देखा, तो वहाँ पर अलग अलग लोग काम कर रहे थे। उसने पहले इंसान से पूछा कि क्या बना रहे हो आप? तो उसने अरे कुछ 2-4 कमरे बनाने हैं, उस पर काम चल रहा है। दूसरे वाले इंसान के पास गया, तो उसने बोला हम यहाँ पे ना एक स्कूल बना रहे हैं। तीसरे वाले इंसान के पास गया, तो उसने कहा कि हम वो जगह बना रहे हैं जहाँ बच्चों के भविष्य बनेगा। तीनों सेम काम कर रहे हैं, सबका नजरिया अलग है। सबका नजरिया अलग है। और जिस नजरिए से आप वो काम करते हो, उसकी एनर्जी वैसे ही बिल्ड होती है। और मुझे ऐसा लगता है, देखो, हमें अपनी जिंदगी के साथ खेलने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अकेले नहीं है। हमारी जो एनर्जी है हमारे बच्चों के साथ, हमारी वाइफ, हमारे पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बहन, सबके साथ जुड़ी हुई है। फिर अगर आप इनके लिए कुछ कर पाते हो तो सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई है। आप इनके साथ कैसे खेल सकते हो यार? इनके साथ कैसे खेल सकते हो? मतलब बहुत चीज़ें ना बहुत ऑकवर्ड हो जाती हैं। अभी सोचो, मैं आपको बताता हूँ कि अब कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इवाना जो मेरी बेटी है, हम कल कहीं पर थे, और जब हम उनके साथ थे तो हमारी फैमिली में ही एक पर्सन है, तो उसने वो इवाना के साथ खेल रही थी, और कुछ बात हुई उनकी, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, कम मिलती हैं वो इवाना से, तो उन्होंने बोला गंदे बच्चे। वहाँ पर आध्या थी, बिल्कुल आध्या ने पॉज होके देखा उनकी तरफ। इवाना ने क्या किया, इवाना आध्या के पास गई, सामने थे, मम्मा क्या मैं गंदा बच्चा हूँ? उन्होंने मुझे बोला गंदा बच्चे हो आप। और बहुत सोचे, बिफोर आध्या कुड स्पीक एनीथिंग, उन्होंने सॉरी बोला उसको, इवाना को। तो मैं बोलते हुए मेरे को अजीब सा लग रहा है। अब ये सोचो कि एनर्जी है ना यार बच्चे की, आप क्या दे रहे हो यार उसे? ये सब हर चीज़ एनर्जी है। मतलब यहाँ तो मैं थोड़ा इमोशनल इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मेरी बेटी है वो, हम उसे ये सब नहीं सिखाते, वो सब नहीं बोलती है घर में, हम उसे ये नहीं बोलते हैं, कुछ भी ऐसी बात नहीं करते हैं जिससे वो कुछ भी सही गलत या ये सब नई बातें होती हैं। ठीक है, वहाँ पर इस तरह के सवाल हुए उससे कि फेवरेट कौन है आपका, मम्मी या पापा? हमने आज तक नहीं पूछा उससे, और हमने बोला कि क्या सवाल कर रहे हो यार? ये या वाला कॉन्सेप्ट ना, कल मैं मतलब तो ये कल मैं अमर सर के साथ पॉडकास्ट में तो यही बात चल रही, या क्यों आता है, प्यार या पैसा? अरे भाई दोनों क्यों नहीं? दोनों क्या क्यों नहीं? दिक्कत है? अरे माँ या बाप, दोनों में कोई समस्या है? दोनों की समझ। यहाँ माँ या बाप डाला, फिर तुम बाद में बोलते हो कि एक बेटा माँ को लेकर एक बेटा बाप को। कहाँ डाला था तुमने 2.5 साल की उम्र में डाला था ये बात। करेक्ट। तो अल्टीमेटली आई थिंक ये सब एनर्जीज हैं, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि पैसे की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका हक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार के लिए वो सुख देना, वो बिल्ड करते हुए जाना। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आज भी रिपीट करूँगा कि एक पूरे खानदान में, परिवार में छोड़ो, खानदान में एक इंसान होता है जो पूरे खानदान को ऊपर लेके उठता है।
100%। ये जो रेशो है ना, वर्ल्ड वाइड है ये, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड है। आप घर में उठा लो खानदान, आप समाज उठा लो, हाँ, तब भी एक होगा। एक होगा। आप समाज से थोड़ा सा आप बड़ा दायरा ले लो, तब भी एक होगा। आप देश उठा लो, तब भी फिर वर्ल्ड उठा लो। करेक्ट। तो ये जब तक आप वो समझो, वो पावर आप बनो ना, वो पावर आप बनो। मैं बना, आप बने, और मुझे यकीन है कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो उन सब में ये काबिलियत है कि वो सब वो एनर्जी बन सकते हैं जो पूरे परिवार को आई एम डिजर्वेबल। मैं डिजर्व करता हूँ भाई। मेहनत करी है मैंने। ये वाला एटीट्यूड अगर है तो अपने आप मेहनत करने का भी अपने मजा आ गया। शानदार। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है भाई? ये वर्कशॉप ना मैं बता नहीं सकता कितने पैसे लेते हैं। ठीक है ना, आज हमको मिल रही है, वी आर ब्लेस्ड। इसका पूरा भरपूर फायदा उठाओ, अपने क्वेश्चंस पूछो, क्या सवाल हैं, ताकि हम जब अगली बार बुलाएं भाई को तो हम उनसे वो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकें। एंड बिलीव मी, मेरे बहुत सारे मिथ्स इन्होंने पहले भी ब्रेक किए थे, जब मैं पर्सनली मिलता भी हूँ, गाइडेंस भी लेता हूँ, और जब आज भी मेरे ऐसे बहुत सारे मिथ्स ब्रेक हुए हैं कि पैसे से रिश्ता। मेरा एक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर दिया कि जब आए थे, जब जाओगे, एक ये रिश्ता है जो रहने वाला है, बाकी सबका आना जाना लगा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद मुझे पता है आपके समय की बाध्यता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हमें अलाउ कीजिए। जी। अमित भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम जिस जनरेशन में हैं अभी, क्योंकि वी आर द यंग इंडिया, करेक्ट, बहुत यंग एंटरप्रेन्योर, यंग बच्चे आ रहे हैं, और जिस इरा में है वो, तो वहाँ पे उनको ना डेस्परेशन बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, इम्पल्सिवनेस बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है, तो पैसे को लेके भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, और उसकी वजह से ना बहुत सारे शॉर्टकट्स लगते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या हम टेक्निक यूज़ करें जो शॉर्टकट माइंडसेट के लिए ना हो, और वो बहुत प्रैक्टिकली वो अपनी लाइफ में सही एज से शुरू कर सकें, ताकि वो जब एक अच्छी उम्र में आए ना उनके पास अबंडेंस हो। तो वो जानना चाहूँगा मैं आपसे। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं इसमें कवर करना चाहूँगा। सबसे पहला, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के बारे में बात करें तो पहले तो ये समझो कि डेस्परेशन से काम चलेगी नहीं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। हाँ, ये बात तो ठीक है। उसके साथ साथ आपको ना कुछ चीज़ें करनी चाहिए जो आपकी एनर्जी को अलाइन रखे, क्योंकि इस वक्त जो हमारा माइंड होता है बहुत चंचल होता है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमारा माइंड घूमता ही रहता है इधर उधर इधर उधर। तो सबसे पहले अपना विजन बोर्ड बनाओ। ओके, विजन बोर्ड बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक सबसे बड़ा मिथ है जो विजन बोर्ड के बारे में, वो ये है कि इसको 1 जनवरी को बनाना पड़ता है। ठीक है, और पूरे साल का बना सकते हो। अरे भाई, कभी जब जागो तब बना लो भाई। अभी बना सकते हो, जब देख रहे हो ये वीडियो तब बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड बनाने से ना मुझे क्या लगता है कि लोगों को ना क्लैरिटी मिलती है। तो वो क्लैरिटी लेकर आता है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आप किस चीज़ का प्रिंट आउट लोगे, आप किस चीज़ का प्रिंट आउट लोगे, क्या क्या सपने होंगे, घर कैसा होगा, गाड़ी कौन सी लगाओगे, और कलर कौन सा होगा उस गाड़ी का, आपके सपने कौन से हैं, कहाँ जॉब करनी है, कितना पैसा कमाना है, कहाँ फॉरेन के लिए जाना है, घर में क्या गिफ्ट देने हैं, कौन सी घड़ी खरीदनी है, ये सब चीज़ें उसमें आ ही जाएंगी। 10-12 ड्रीम लगाने होते हैं, लगा 10-12-15 लगा दो। खुद से ही पूछो, फैमिली वाले से ही पूछो कि क्या क्या चाहिए घर में, अगर कोई इंपॉर्टेंट इंसान है जिससे आप पूछना चाहते हो पूछो, और सबको लगा दो। तो सबसे पहला ये, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे आपका सबकॉन्शियस बिल्ड होने लगेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हम यंग होते हैं तो हमें ना अक्सर हम दूसरों को देख रहे होते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि एक इंसान है जो 30 साल का है, वो किसी 28 साल वाले को देख रहा है और कहेगा यार ये तो कितना पैसा कमा रहा है यार, यार ये कमा रहा है, और हम ऐसे देख रहे हैं कि यार ये तो मेरी उम्र से पहले ही इसने बहुत कुछ कर दिया, या मेरी उम्र में इतना कुछ कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं किया। और ये हर किसी लेवल पर चल ही रहा है। एक 21 साल का बच्चा 18 साल के करोड़पति को देख रहा है, बच्चे को। है तो बहुत सारे इंडिया में एग्जाम्पल बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे हमारी हाथ की रेखाएं सबकी अलग अलग होती हैं, हम सबका भविष्य अलग होता है। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, बट मैं ही सच बोल रहा हूँ। नहीं, आप हो ये बात मुझे पता है। ये राज नहीं बताना किसी का। अच्छा, हाँ, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो चलो कट करते हैं इस बात को यहीं पर। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली आपके हाथों की रेखाएं जैसे अलग होती हैं, वैसे ही आपकी जो जर्नी है वैसी जर्नी आपकी रही, सबकी सेम नहीं हो सकती। 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, उनकी जर्नी सेम नहीं रहती है। अब ये सोचें कि किसकी रहेगी फिर। ठीक है, तो जब आप ये समझ जाते हो ना कि मेरी जर्नी वैसी नहीं रहेगी, तो आप कंपैरिजन करने से बचते हो। लेकिन जब आप विजन बोर्ड बना देते हो तो आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा क्लैरिटी लेकर आते हो। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल, है ना। तो वो समझ में आता है कि मेरे को चाहिए क्या यार, कंक्रीट क्या है, मैं लाइफ में ढूंढ क्या रहा हूँ।
जब वो क्लैरिटी आने शुरू हो जाती है, फिर आपकी बाकी चीज़ें शुरू होती हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ लोगों को करनी चाहिए वो है कि आप ना डेली लिखना शुरू करो, चाहे अफर्मेशन राइटिंग करो। चलो ओके, अफर्मेशन राइटिंग कर लो। अफर्मेशन राइटिंग में मतलब आपने लिखा कि आप क्या चाहते हो, वो वैसे लिखो जैसे वो हो चुकी है। ओके, अगर आप घर लेना चाहते हो तो आप लिखोगे, थैंक यू गॉड, मैंने 2000 स्क्वायर फीट का घर इस सोसाइटी में, अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक है, ले लिया है और मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। वी आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। हमने 3 एलिमेंट डाले इसमें, ग्रैटिट्यूड डाला, थैंक यू, जो दूसरा पार्ट जो चीज चाहिए थी वो मिल चुकी है, थर्ड आपके इमोशंस डाले कि कैसा महसूस कर रहे हो आप। इसी फॉर्मेट में आप सब कुछ बना लो। आप जॉब पाना चाहते हो तो जॉब का बना लो, रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हो या किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, सब कुछ कर लो इसी फॉर्मेट में। 3 कितनी पार्ट बार लिखना होता है? आप इसको देखो, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हो। चलो टेक्निक भी बता देता हूँ ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए, रिवीजन भी हो जाएगा बहुत सारे लोगों का। पहली जो टेक्निक है जो उन लोगों को यूज करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो लोग बहुत जल्दी कुछ चाहते हैं, लेकिन जल्दी कुछ चाहते हैं, डेस्परेट नहीं है, लेकिन जल्दी कुछ आ रहा है, जिसको बोलते हैं 555 टेक्निक। ओके, ठीक है, 555। इसमें क्या करना होता है, मान लें 3 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, ठीक है, 4 दिन बाद आपका कोई रिजल्ट आना है, कुछ शॉर्ट टर्म में ही कुछ होने वाला है, ओके। आप उसका रिजल्ट आपके फेवर में चाहते हो, तो वहीं आप यूज करो इसको। ठीक है, तो वहां आप क्या करोगे, उस अफर्मेशन को, एक अफर्मेशन को 55 टाइम्स लिखते हो 5 दिन तक लगातार। अच्छा, 55 बार वो जो लिखूंगा, जो 3 फॉर्मेट में अपने 3 जिसके हमने एक स्टेटमेंट बना दिया, स्टेटमेंट बनाया है ना, वो एक, और वो लंबी नहीं होनी चाहिए, 1 या 2 लाइन की होनी चाहिए, ज्यादा नहीं लंबी होनी चाहिए। ठीक तो है। एक पहले दिन 55 टाइम्स, दूसरे दिन भी 55 टाइम्स, पांचों दिन 55 टाइम्स करनी, ये दिस इज फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक इज 369 टेक्निक। 369 इज अबंडेंट टेक्निक। ठीक है, इसको निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है। और इस टेक्निक का बेसिकली क्यों रिलेवेंट है ये, बेसिकली जब निकोला टेस्ला जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते थे, वो 3 नंबर्स को हमेशा अपने माइंड में रखते थे, 3, 6 एंड 9, और वो हमेशा मानते थे कि इसका जो इन नंबर्स का जो कनेक्शन है वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ है। ओके, इसी वजह से जब आप इसके साथ अफर्मेशंस को करते हो तो बहुत अबंडेंस होती है। मतलब आप सुबह उस अफर्मेशन को 3 बार लिख रहे हो, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार, एंड यू डू दिस फॉर 45 डेज, 45 दिन के लिए, 45 दिन तक, सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, 6 बार, और रात को 9 बार। ओके, ठीक है, तो ये दूसरी टेक्निक है। थर्ड टेक्निक इज कॉल्ड 10x3। ये मेरी अपनी टेक्निक है, कॉपीराइटेड, ट्रेडमार्क्ड ऐसे बोल रहा हूं, मैंने लिया नहीं, कोई भी ले सकता है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको, अब इंसान थोड़ा सा ग्रीडी है, एक वक्त पर उसको मल्टीपल चीजें चाहिए, जैसे मुझे चाहिए थी पहले, तो घर भी चाहिए, रिलेशनशिप भी और अच्छा करना है, और जॉब में भी मेरे को ग्रो करना है, पैसा भी कमाना है, तो ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली सब कुछ आप होता है, कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, 3 अफर्मेशन फॉर्म करो, एक मत करो, 3 करो अफर्मेशन फॉर्म। ओके, 3 अफर्मेशन को फॉर्म किया, पहले अफर्मेशन को 10 बार लिखा, दूसरे अफर्मेशन को 10 बार, तीसरे अफर्मेशन को 10 बार, मॉर्निंग में 60 दिनों तक, 60 डेज, 60 डेज तक, ओके, 3 अफर्मेशन को ठीक है, 10 बार हर रोज, यानी कि 30 टाइम्स हो गया, और 60 दिन के लिए हो गया। हाँ, 60 दिन के लिए। वाह। तो ये एक्चुअली क्या है ना, आप इतनी बार लिखते हो तो आपका माइंड तो रिप्रोग्राम होगा ही ना, और जब आप लिख रहे हो, आपके विजुअल भी काम कर रहे हैं, आपकी मसल मेमोरी भी बिल्ड हो रही है। एग्रीड। आप लिख रहे हो तो बिना मन में बोले तो लिखोगे नहीं, तो आपका मतलब हर चीज आपकी काम कर रही है, सारी सेंसेस काइंड ऑफ उसमें लगी हुई हैं आपकी उसमें, इसलिए अफर्मेशन राइटिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा टेक्निक में बड़ी पॉपुलर टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन कर लो। विजुअलाइजेशन में क्या करना होता है, जो चीज़ चाहिए ऐसे महसूस करो जैसे वो मिल चुकी है। मान लेते हैं आपको गाड़ी चाहिए, तो आप ये महसूस करो कि आप गाड़ी लेने जा रहे हो। गाड़ी का आपने कलर देखा, गाड़ी के लिए चेक काटा, पैसे ट्रांसफर किए, उसने डिलीवरी करी, आप गाड़ी के अंदर बैठे, आपने उसका स्टीयरिंग छुआ, खुशबू आ रही है नई नई गाड़ी की सीट कवर की, पन्नियाँ चढ़ी हुई, और आप ड्राइव करके घर पर लेकर आ रहे हो। घर के लोग बाहर खड़े हुए हैं उस थाली को लेकर, और उस थाली को लेकर खड़े हुए हैं। तो आप सबसे पहले वो जो चाबी आप गाड़ी से उतरते हो एक मुस्कुराहट के साथ, और चाबी आप किसके हाथ में देते हो वो आप डिसाइड करो। वाइफ के हाथ में, बच्चों के हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में, किसके हाथ में दे रहे हो जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। उनके हाथ में दिया, बड़े हैं तो पैर छुए, या साथ के हैं तो गले मिले, और वो गाड़ी देख के क्या एनर्जी मिल रही है आपको। जब आप ये महसूस करते हो, ये एक एनर्जी देता है। क्योंकि ना इसमें 2 चीज़ें हैं। एक इंसान जो अकेला गाड़ी लेने जा रहा है, आप सोचो 2 सिचुएशन मिलती हैं। पहला सिचुएशन है
एक इंसान कोई गाड़ी लेने गया, उसे डिलीवरी मिल गई, अब वो गाड़ी ड्राइव करके आ रहा है, खुशी तो मिल गई यार, नहीं गाड़ी यार अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है? अकेलापन होगा। और उसके मन में एक और चीज चलेगी, घर जाऊंगा ना यार, क्या लगेगा उनको यार, कितने खुश हो सरप्राइज जाएंगे। एलिमेंट। हाँ, कितने खुश हो जाएंगे। बेसिकली आपके इमोशंस तब कनेक्ट होते हैं जब आपके साथ लोग होते हैं। हम कितना कुछ भी कर लें, चीजों के साथ हम अपनी इमोशंस को अटैच नहीं कर सकते, हाँ, कितना भी कुछ कर लें। तो इसलिए मैं बोलता हूं परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर परिवार है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो आप जब परिवार के बारे में सोचते हो ना कि यार कौन होगा बाहर, उनको कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि सोचो ना, आपको जॉब मिली, कोई बंदा जॉब अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया जॉब, आपको बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 500 करोड़ का, कि विकास भाई 500 करोड़ का हम करते हैं अगले 5 सालों में 500 करोड़ मैं आई गिव यू वर्क हेल्प मी बिल्डिंग समथिंग एंड कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं। अब आपको मिल गया, मान लो हम दोनों ने डील कर ली, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, बिल्कुल आई एम रेडी। ठीक है, अब आप क्वांटम जंपिंग। अब आप ये सोचो, अब जैसे ही इस रूम से जाओगे, अब क्या करोगे? सबसे पहले किसको बताओगे? अपने परिवार को। करेक्ट। क्यों? आप खुशी तो आपको मिल गई थी, आपकी असली खुशी परिवार है। हाँ, मजा तो नहीं, उनकी खुशी। फिर आप रास्ते में गुलाब जामुन खा के नहीं जाओगे, लेके जाओगे। तो इसलिए कि लोगों के साथ आपके इमोशंस आते हैं, तो लोगों को जोड़ो अपने विजुअलाइजेशन में, और इसको 2 बार करो। सुबह जब आप उठते हो, अच्छा, ठीक है, मतलब आप बेड में ही हो, सुबह सुबह जब उठते हैं, जब उठ के बेड में ही उठे नहीं हो, आंख खुल चुकी है बट उठना ही है 2-3 मिनट में, तो 2-3 मिनट करो। और रात को सेम, लाइट बंद हो चुकी है, चादर तन चुकी है, एसी ऑन है, विजुअलाइज करके सो जाओ, विजुअलाइज करते करते सो जाओ। ये 2 वक्त है, ठीक है। मैं तो अभी विजुअलाइज करने लग गया था। ऑसम, ये बहुत सही है भाई। ये जितना आप विजुअलाइज कर, कोई भी इंसान विजुअलाइज कर पाएगा ना, तो वो उसको अचीव कर पाएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, तो वो करना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें, विजन बोर्ड बनाओ, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन, एंड 4th एंड लास्ट, ग्रैटिट्यूड को, आभार। हाँ, और ये नहीं है ना तो कुछ नहीं है। ये अबंडेंस का शॉर्टकट है बेसिकली। पेपर पेन लो, मैं सब लोग बोलता हूँ छोटी नोटपैड डायरी रखो या फोन में नोट करो कि आपने दिन में कितनी बार थैंक यू बोला, नोट करो। किसी को जेन्युइनली, ऐसे नहीं थैंक यू नहीं, पॉकेट पानी लाया थैंक यू नहीं, थैंक यू क्यों, मतलब विकास भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। पता क्यों? आज जो इस पॉडकास्ट में मैंने बात की है ना, सच बताऊं बहुत दिल से निकली और बहुत दिनों बाद निकली है। थैंक यू क्यों, ये ऐड करो अपनी जिंदगी में, और नोट करो, टारगेट होना चाहिए आपका कम से कम 10 लोग। ओके, 10 लोग डेली। आप ऑटो में बैठ के जा रहे हो, भैया थैंक यू सो मच, आपने ना मुझे टाइम से यहाँ पहुंचा दिया, मैं टाइम से आगे पहुंच पाऊंगा, ऑफिस जा पाऊंगा, ऑफिस पहुंच गया, जो भी। ऐड दिस, कीप एडिंग दिस। रीजनेबल हो जाओगे, मतलब आपके पास कारण आप ऐसे नहीं बोल रहे, फिर वो आप फर्जी नहीं कर पाओगे ना। हाँ, बिना दिल के ग्रैटिट्यूड नहीं दे पाओगे, दिल से ही दे पाओगे, क्योंकि आपको कारण देना है उसका। अच्छा, इससे आपका ना पॉजिटिव माइंडसेट अपने आप बन जाएगा, क्योंकि आपका ग्रैटिट्यूड ही है, यही चीज है मैजिक। क्योंकि आपको ढूंढना क्या है, पॉजिटिविटी ढूंढनी है और आपको बोलना भी है। वाह, ठीक है। तो ये 4 चीज मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मंत्र हैं। अगर किसी को भी, कोई यंग है या पुरानी भी सबके है, लिए सबके लिए, मतलब ये ये 4 चीजें करो एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। मैं महसूस कर सकता हूँ मैजिक, और कुछ इसमें से मैं करता हूँ, लेकिन हाँ जो मिस है मैं उसको भी फॉलो करूँगा, और ऑडियंस को भी कहूँगा इसको जरूर फॉलो करना। आज हमारे लिए मास्टर क्लास थी ये, और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें सीखने को मिली, बहुत सारे से नए वर्ड्स, नई टेक्निक्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत कम होता है, मेरी खुद की एक एनर्जी अपलिफ्ट हुई। क्योंकि जब जिस ऑरा में मैं बैठा हूँ, दैट आई कैन फील, ऑडियंस शायद वहाँ महसूस करेगी, लेकिन मैं इस ऑरा में हूँ इस टाइम पे। एंड थैंक यू सो मच। मेरा मतलब शायद शब्द कम है, लेकिन आप आए, आपने समय दिया, बातें बहुत सारी, क्वेश्चन मेरे पास ना 22-23 थे, लेकिन अगली बार फिर बुलाने का मौका मिलेगा हमें, फिर बात करेंगे। बहुत शानदार, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। अगर आप डॉक्टर अमित कुमार जी से सीखना चाहते हैं, उनके यूट्यूब के माध्यम से, उनके इंस्टाग्राम के माध्यम से सीख सकते हैं। पर्सनली मैंने और मेरी फैमिली ने इनकी वर्कशॉप्स भी ली हैं,
मैं तो रिकमेंड करता हूँ, जेन्युइनली रिकमेंड करता हूँ, आपको भी करनी चाहिए। यू विल फील द डिफरेंस इन योर पर्सनल लाइफ। तो आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं, उनको डीएम कर सकते हैं, उनकी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। और अभी तक हमें फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, क्या कर रहे हो भाई? लाइफ में ग्रो नहीं करना क्या? ग्रो करना है ना, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।